था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जिते जिते भी पीटीवी आई पीटीवी नेशनल दिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सारा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। चवंदा आहिनि बल्कि तव्हांखे हिकु मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां स्टार्ट उन खां थी कयां पोइ त पोइ चवंदा आहिनि किसा कुटण त असांजी आदत आहे जेसीं किसा न कयूं तेसीं सुकून कोन ईंदो आहे। सो बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुशख़बरी तव्हांखे ॿुधाइणी आहे। ख़ुशख़बरी पंहिंजो ख़ुर्शीद भाई थोड़ी म्यूज़िक सुठी वारी करे छॾियो ख़ुशी वारी त असांजी एनोग्रेशन या ईअं चऊं त इफ़्तिताह मुल्तान में पीटीवी जो थी चुको आहे। ॼण तव्हांखे ॿुधायां 24 कलाक जी ट्रांसमिशन आहे। पहिरीं उनजी ट्रांसमिशन जी इफ़्तिताह थी हुई पेशावर में जेकी बि असां तव्हांखे ॿुधाई हुई ऐं उन खां पोइ कल्ह जेको आहे निगरान वज़ीर इतलात जेको आहे मुर्तज़ा सोलंकी साहब पीटीवी मुल्तान मर्कज़ सां पीटीवी नेशनल जो इफ़्तिताह कयो ऐं अहिड़े ई क़दम खां पोइ जनूबी पंजाब जे इलाक़ाई ज़ुबान जेकी आहे न उहो त वाह वाह छा ॻाल्हि कजे उते जा माण्हू एॾा ख़ुशि आहिनि जो तव्हांखे ॿुधाए नथी सघां। इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन शोज़ ख़बरूं ऐं लाज़मी ॻाल्हि आहे अगरि 24 कलाक जी आहे त इहे सैटेलाइट जे ज़रिए सॼी दुनिया में ॾेखारिया वञिबा पर ड्रामास बि थींदा यकीनन छो जो जेॾीमहिल तव्हांखे एॾो सुठी जेको स्टार्ट थींदो आहे त पोइ उन में म्यूज़िक बि ईंदी आहे उन में हर लेवल ते जीअं तव्हां असांजे पीटीवी नेशनल ते ॾिसो था इन ई हवाले सां उते बि जेको कयो आहे। ऐं तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां त इहे जेको महिनतूं में ऐं काविशूं जेके आहिनि असांजे जेके डायरेक्टर आहिनि डायरेक्टर IR डायरेक्टर स्पोर्ट्स में रही चुका आहिनि डायरेक्टर नेशनल आहिनि मुख़्तियार अली लगारी साहब जिन जी महिनतूं काविशुनि सां इहो जेको आहे कमु थियो आहे ऐं उन्हनि सॼो उते जो सॼो सिस्टम संभालियो त असां मुबारकबाद था ॾियूं। हम मुबारकबाद देते हैं हमारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं और मुख्तियार अली लगारी साहब जो कि हमारे डायरेक्टर है IR और स्पोर्ट्स के भी रह चुके हैं और उसके अलावा पीटीवी नेशनल के कि जिनकी मेहनतों और कोशिशों और काविशों से जो है ये काम सरअंजाम हुआ है कि हमारा मुल्तान टेलीविज़न जो है 24 घंटे की सैटेलाइट स्टार्ट हो गई है जिसमें इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेटिव उसके अलावा शोज़ और हर ज़ुबान में बड़ी मज़े की बात है हर ज़ुबान में 2-3 वहाँ ज़बानें सारी इन्फॉर्मेशन उसमें यानी कि लोगों तक मुहैया हो सकेगी क्योंकि इलाकाई ज़बानें तो लोग चाहते हैं हम अपनी ज़बानों में कुछ सुने तो ये बड़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि हमारे लिए क्योंकि काबिल फ़ख्र है। सो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं और ॻाल्हि कंदसि तव्हां खां त हाणे तव्हां सोचींदा हूंदा जहिड़ी माई वेही रही आहे छा पई सोचे अहिड़ो छा ज़हन में अथसि ज़हन में मुंहिंजे इहो आहे त असांखे अलाह साईं अखि नक चप सभु जेको आहे न ज़बरदस्त हर शइ खां नवाज़े छॾियो आहे छो जो चवंदा आहिनि त तव्हां अगरि सही सालिम आहियो ऐं परफेक्ट आहियो त आउं सम्झां थी इन खां वधीक त दुनिया में का ॻाल्हि ई कोन हूंदी आहे पर असां एहसासे कमतरी ऐं एहसासे मोहरी में मुब्तला था थियूं उनजी वजूहात छा आहिनि छा अहिड़ी ॻाल्हि आहे जो असां उन एहसासे कमतरीअ में अची था वञूं ऐं अहिड़ियूं ग़लतियूं करे था वञूं एॾा क़दम ग़लति खणी था वञूं जंहिंसां असांजो मोराल त डाउन थिए थो असां पाण ज़िंदगीअ खां लातमा थी था वञूं या ख़तमु थी था वञूं एॾे क़दमनि ताईं असां पहुची था वञूं छो जो उन सां इहो टेंशन थो फैले टेंशन सां एंज़ाइटी डिप्रेशन ऐं डिप्रेशन इंसान खे किथां किथे खणी थो वञे उनजी त का ख़बर कोन थी वञे पर असां छो जो जॾहिं असां ॿिए खां मुक़ाबिलो कंदा आहियूं न त हिन वटि आहे तव्हां सोचे वठो जेको आहे जेतिरो आहे उन में ख़ुशि रहणु सिखो जे अगरि मुक़ाबिलो था चाहियो त पंहिंजी ईमानदारी सां पढ़ाईअ सां लगन सां सचाईअ सां कयो त उनजो तव्हांखे आउटपुट ॾाढो सुठो ऐं ज़बरदस्त मिलंदो पर छा आहे जो असांजो किथे न किथे थोरो ईमान कमज़ोर हूंदो आहे
असां एहसास कमतरी पंहिंजो पाण ते तारी करे छॾींदा आहियूं, उन सेंस में त हीअ हिन वटि सभु कुझु आहे, मूं वटि छो कोन्हे, अलाह मूंखे कहिड़ी ख़बर, अलाह तव्हांजी महिनत में अज़मत आहे, महिनत में लिखियो आहे। अॼु बि चवंदा आहिनि, ऐं असां नंढपण खां ॿुधंदा अचूं त अलाह साईं चयो आहे त महिनत में अज़मत आहे, इहा हिकिड़ी वज़ाहत आहे, छो जो असांखे माइट ॿुधाईंदा आहिनि त अलाह चए थो महिनत वारनि सां गॾु आहियां। असांखे माइट नंढे हूंदे खां दर्स ॾींदा त आहिनि, असां उन तरफ़ छो कोन सोचींदा आहियूं, छो कोन ॻाल्हाईंदा आहियूं, छो कोन सम्झंदा आहियूं। इहे पॉइंट सम्झण जूं आहिनि। जीअं हाणे अगरि पाण ॾिसूं इन शयुनि खे डीपली वेंदासीं त वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर आउं चवंदी आहियां त तव्हां कोशिशि कयो अहिड़ी ज़हन ते ॻाल्हि तारी थिए जंहिंसां तव्हांखे एंज़ाइटी थिए, टेंशन थिए, डिप्रेशन थिए, परेशानी थिए, हीअं त उहो टेंशन जे महिल शुरू थी न सम्झी वञो हीअ ॻाल्हि असांजे कम जी कोन्हे। हाणे आउं तव्हांखे ॿुधाए थी छॾियां त मां अगरि इन्हनि शयुनि मां बचिणो आहे, निकिरणो आहे त कीअं निकिरूं। सभिनि में इहा पंहिंजी माज़ीअ खे छॾे ॾियो, पंहिंजे माज़ीअ खे ख़तमु करे छॾियो, सुञाणो ई न त छा थियो, जेको थियो सो छुटो, तव्हां नवां ॼावा, तव्हांखे नए अंदाज़ सां हलिणो आहे। ॿी आहे पंहिंजो पाण खे ॿिए सां कंपेयर न कयो, तव्हां हिकिड़ा ई आहियो, तव्हां ख़ासि आहियो, तव्हांजे माइटनि लाइ, तव्हांजी ज़ात लाइ, अलाह लाइ, छो जो अलाह सभिनी खे पंहिंजी अहमियत हैसियत ॾिनी आहे। वो आहे न शेर त हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। इहो सच था, केतिरियूं ख्वाहिशूं पूरियूं थींदियूं न, वधंदियूं वेंदियूं, छो जे उहे बुनियादी ग़लति शइ ते रखियलु आहे, मूंखे खपे, मूंखे खपे, मूंखे न, कुझु न खपे। अलाह तूं जेको ॾिनो आहे उन में क़नात समाए, मूंखे क़नात में रख, मूंखे सबर शुक्र में रख, ऐं ख़ुशि आहियां। त यादि रखिजो, इहो कंपेयर न कजो, जेको आहे उन में ख़ुशि रहो, हाल में रहो, मुस्तक़बिल जो सोचो, माज़ी खे न ॾिसो। अच्छा, माज़ी उते यादि कयो जिते ज़रूरत आहे, त तव्हांजो ईमान डगमगाए थो, तव्हां किथां खां स्टार्ट थियो, या ॼाऊं किथे बुलंदियुनि ते मुस्तक़बिल जी, त उते माज़ी यादि रखो, उहो माज़ी न विसरियो, त जेको ग़लति माज़ी आहे उनखे मिटाए छॾियो। अच्छा, जेको पंहिंजे ख़ौफ़ जो न सामनो पाण कयो। अच्छा, हिकिड़ी आउं तव्हांखे नंढड़ी ॻाल्हि थी ॿुधायां, कूड़, चोरी, बेईमानी, ठगी ईंदी मुंहं ते, तव्हां कुझु बि करे छॾियो, जेको बोईंदो सो कटींदो, जेके लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदो वापसी उहे ॿुधंदा, जहिड़ो अंदाज़ रखंदो उहो वापसि ईंदा, इहो त कंफर्म आहे न, मञो था न, सम्झो वापसि अचिणो आहे, चोरी झलणी आहे, बेईमानी, ठगी, गुनाह पकड़जणो आहे, पोइ चाहे 6 महीननि में या 6 सालनि में फेस तव्हांखे करिणो आहे। सुठो न आहे तूं नंढड़ी ग़लती ॿुधाए असां त असां काई ग़लति थी वियो आहे, 4 ॾींहंनि जी चांदली फिर अंधेरी रात, तूं 4 ॾींहंनि जी चांदनी लाइ न हलो, सुठो आहे, कहिड़ी ख़बर तव्हांजे हिन चवण सां साम्हूं वारे दिलि में बि रहम पइजी वञे, ऐं अलाह बि तव्हांखे माफ़ु करे छॾे, इन हुन में तव्हां उनखे जल्दी माफ़ु थो करे छॾिया, 4 ॾींहंनि जी तकलीफ़ ॾेई अहसासु ॾियारे, अहसास में ई सॼो कमु थी वञे, कमु सुठो थी वञे। हाणे जीअं असां ॻाल्हि कयूं, पंहिंजी वीक पॉइंट्स न ॿुधायो, तव्हां शेयरिंग अहिड़ी ग़लति न कयो, मुंहिंजे घर में छा आहे, आउं छा थो कयां, मुंहिंजी ही पॉइंट्स आहिनि, ऐं हिते जेको आहे हीअ ॻाल्हि अगरि मुंहिंजी कंहिंखे ख़बर पइजी वई त मुंहिंजो पीउ हीअं करे छॾींदो, मुंहिंजी माउ हीअं करे, पोइ कॾहिं कॾहिं कोन थींदो आहे, दोस्त हूंदा आहियूं बि कंदा आहियूं, तूं हीअं कर न यार मुंहिंजो कमु करे, हा चओ मूं तोखां चयो त तुंहिंजे पीउ खे हीअ ॻाल्हि ख़बर पवंदी आहे, तुंहिंजी माउ खे त हीअं कमु थी वेंदो, हा ठीकु आहे, पोइ आउं ॿुधाए छॾींदसि, ब्लैकमेलिंग ख़बर कोन हूंदी आहे। यादि हुजे, अगरि तव्हां पंहिंजा सचा दोस्त कोन्हे त तव्हांजो दोस्त केरु नथो थी सघे। सभिनि में पहिरीं पंहिंजा दोस्त पाण थियो, पंहिंजो पाण सां पाण मोहबत कयो, पंहिंजो मी टाइम पाण खे ॾियो, सभु कुझु बेस्ट। ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे ज़हन में आई आहे त आउं तव्हांखे चवंदसि त यकीन कयो, सॻी दोस्त हुजे न, नौकर बि कम में रखो था त पंहिंजूं अहिड़ियूं महांगियूं शयूं आहिनि न, उन्हनि ते ज़ाहिर न कंदा कयो। हींअर 2-3 अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि, उन्हनि जो एंड छा थो निकिरे त असांजी पंहिंजूं ग़लतियूं, कंहिंजूं बेवकूफ़ियूं आहिनि, पोइ असां हणंदा आहियूं फलाणे जो कुझु न, अहसासु ॾियारो त असां वटि कुझु कोन्हे, ऐं ज़रूरत बि कोन्हे अहिड़ी का शइ रखण जी घर में, बैंकूं आहिनि त उहे उन्हनि सां पोइ वॾा ग़लतियूं थी थियूं वञनि, ऐं तव्हां तकलीफ़ में अलॻि था अचो, तव्हां सम्झो पिया तव्हां छा पई चवां। अच्छा, ईअं चऊं हिकिड़ो ॾाढो सुठो आहे त छॾ माज़ी, छा चवंदा आहिनि, छॾ माज़ीअ खे हाल कमु ईंदई, सो वाक़ई छॾ माज़ीअ खे हाल कमु ईंदई, इहो मूंखे मुने भाउ चयो, इहो जुमिलो चई वियो हली त मूंखे ॾाढो वणियो, त मूं लिखियो हो तकड़ में, छो जो मूं अञा ॿुधो त मूंखे सही, छॾ माज़ी हाल कमु ईंदई, त हाल खे कमाणियो
ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़ूबसूरत बणायो। ख़ूबसूरत ठाहींदो त ज़िंदगी ख़ूबसूरत गुज़रंदी। पंहिंजो केयर पाण कयो, ॿियनि में आसिरो न रखो, छो जो अहिड़ो ग़लति आसिरो रखंदो जॾहिं तव्हां पंहिंजा कोन्हे त केरु तव्हांजो कोन्हे। सो असांजी त हिन वक़्तु आहे छो जो टाइम ॿिए जो आहे, ॿिए जो टाइम पूरी ॾींदसि त उहो असांखे तड़का ॾींदो। सो साइमा इरफान, अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, ॾाढो ज़बरदस्त शर्ट पाए आई, हाय हाय, अंदर पॉपुलिश और आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू। माशाल्लाह से बहुत कलर अच्छा लग रहा है। क्या बात। आपका कलर और ये कलर जो है थोड़ा सा डार्क है, तो वो वैसे ही इस मौसम में बड़े हसीन लगते हैं। तो आज मैं बैठ के थोड़ा बता और मैं दूं कह रही हूँ मैं इनका- खड़े होके देखूं। हाँ बिल्कुल, आप है ना? देखें बिल्कुल क्योंकि बैठना ही है ना पूरा दिन आपको। हाँ चलें, ये है कि मैं बता चुकी हूँ कि जैसे बैक का मैंने फर्स्ट डे बताया था, फिर लेग्स का बताया था कि जो मौसम चेंज होता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये हमारी पूरी बॉडी पे होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोअर बैक से और लेग से भी ज़्यादा अफेक्ट किस चीज़ पे होता है, ये आपके ये बैक की, ये नेक की बैक पे। क्योंकि जब आप सो के उठते हैं बिल्कुल। कभी आपका तकिया सही नहीं होता, और ये मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी लगती है। आप ब्लैंकेट लेते हैं तो आपको गर्मी लगती है, आप उतार देते हो आपको सर्दी लगती है। तो ये यकीन बड़ा करें- खतरनाक मौसम चल रहा है खतरनाक यहाँ। मौसम है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी नेक होती है। उससे क्या होता है कि जब पसीना आता है एकदम से आपको ठंडी हवा लगती है, जब आप ब्लैंकेट हटाते हैं आपके मसल्स फुल हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी गर्दन में, जिसे कहते हैं ना बल पड़ जाना, वो हो जाता है। आपकी गर्दन जो है ये साइड में ऐसे भी नहीं आप कर सकते, इतना शदीद तकलीफ उसकी होती है। उसका हल ये है, एक तो एक्सरसाइज जो भी बताऊंगी वो, और बग़ैर तकिए के 1 से जो है 2 दिन के लिए आप बग़ैर तकिए के सोएं। उससे क्या है काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि आपकी लेफ्ट साइड पे ये जो लेफ्ट वाला ये थंब है, ये इसको पूरे को इस तरह से ऑयल लगा के इसका मसाज किया करें। ठीक है, ये पूरा ये, क्योंकि आपका ये फेस है, ये आपका ये सर है, और ये पूरा आपका ये सिस्टम है, आपका फेस का, आपके नेक का, आपके शोल्डर्स का, यहाँ तक। ठीक है, ये आपका ये जो है थंब है, तो ये पूरा यहाँ तक आपने क्या करना है, मसाज करना है। इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और उसके साथ क्या है, दोनों हाथ ऐसे रखिए और अपने ये बैक पे रखें, नेक पे रखें, और फेस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, और ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने नेक का मसाज कर रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप जितना आपके पास टाइम है आप उतना इसको कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि दोनों हाथ दोबारा से रखें यहाँ पे, और फेस को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं ऊपर लेके जाइए, और फिर राइट एंड सेंटर एंड देन लेफ्ट। और इसके साथ नेक का मसाज ज़रूर किया करें। जब भी कभी इस तरह से आपको फील हो कि आपके बहुत ज़्यादा नेक में पेन है या बहुत खिंचाव आ रहा है, हल्के हाथों से, अगर कोई और करे तो ज़्यादा अच्छा है। आप आज जो है कोई था नहीं हमारे पास ऐसा कि जिससे मैं करके दिखाती, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कोई किसी मॉडल को जो है लेके आऊँगी और उससे नेक का जो है मसाज दिखाऊँगी किस तरह से होता है, ताकि आप इन दिनों में इस चीज़ से जो है बचे रहें। थंब है, थंब अपने जो है ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए गर्दन, ये आपकी नेक का ये पार्ट है, इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाके ये जो है थोड़ी सी उभरी हुई जगह होती है, वहां पे आप थंब रखिए और इसको क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, इसको 10 टाइम आप जो है करेंगे तो यकीन करें आपको उसी वक्त रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ये जो थोड़ी सी गहरी जगह होती है ना नेक के बिल्कुल सेंटर में, 3 फिंगर्स यहाँ की, 3 फिंगर्स यहाँ की, और बिल्कुल इसको प्रेस करें और नेक को पीछे लेके जाएं ऐसे। ये जबरदस्त फुल बैक पे। तो यकीन करें जब आप इसको करेंगे तो आपको इतना सब सूर सिदा थी। हाँ बिल्कुल बहुत आपको जो है अच्छा फील होगा, रिलैक्स जो है फेस बहुत रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि जब आप पेन में होते हैं तो क्या होता है कि आपके फेस पे वो पेन नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये कि अपने जो है नेक के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई ये किया करें। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं और वक्त के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है। मुझे कहा गया कि आप जल्दी आपने ख़त्म करना है अपनी एक्सरसाइज को। हाँ, तो ये आज की एक्सरसाइज थी।
और टिप ऑफ द डे बता देती हूँ, सारा आपका मसला हल कर देती हूँ। तो आज का क्या है कि मौसम चेंज हो रहा है जैसे, और ये ख़तरनाक मौसम इसलिए है कि सर्दी गर्मी मिक्स हो रही है। तो जब भी आप नहाने के लिए जाएं तो आप एकदम से सर पे पानी ना डालें। एकदम से सर पे पानी न डालें, अपने पाँव से स्टार्ट करें, पाँव पे पानी डालें, बॉडी के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आके, और फिर प्रॉपर तरीके से जैसे वुज़ू होता है वैसे कर लें। तो यकीन करें हार्ट फेलियर से, स्ट्रोक से और फालिज के अटैक से और जो है फेशियल जो पैरालिसिस होता है उससे बच जाएंगे। और आपके क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं सर्दियों में, तो खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसको पतला जो है ये चीज़ें जो है ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। क्योंकि सर्दी में हर चीज़ जैसे जम जाती है तो हमारा ब्लड भी जो है लिक्विड है, तो वो क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को यूज़ टू करें, जो है ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा तो बीमारियों से बचे रहेंगे, और ख़ास तौर से स्ट्रोक और जो है आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स है। तो यकीन करें ये इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको फ़र्क लगेगा। और गर्म पानी पिएं, रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी पिएंगे, और जब पानी पी के सोएंगे तो आपके जो है रात के टाइम ही ख़ास तौर से जो है हार्ट अटैक का जो है मसला होता है, अल्लाह ना करे। तो आप जो है कोशिश किया करें रात को सोते हुए थोड़ा सा आधा गिलास या आधा जो है गर्म पानी जो है वो पी लिया करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह आपका जो है मसला हल। एक बड़ी मजे की बात करें, हार्ट का अटैक, हार्ट का अटैक, हार्ट का अटैक। सो बहरहाल उन सां गॾु हिकिड़ी तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां। थैंक यू सो मच साइमा। त सियारे में ड्राइनेस बि इलाही थींदी आहे, त ड्राइनेस लाइ असां अमून वेंजी निकिरंदा आहियूं, गर्म पाणी छो न इस्तेमालु कजे, त थोरो ख़ारिश ऐं अजीब सी ड्राइनेस पे फील थींदी आहे, पोइ उन करे ख़ारिश करणी थींदी आहे। त आख़िर में छा कंदा कयो, हिकिड़ी अलॻि सां मग रखी छॾियो, या उहो ई साॻियो की तव्हांजी मर्ज़ी आहे। उन में हिकिड़ो ॿ जेके पॉइंट्स आहिनि न ऑयल जा, जेको बि तव्हां इस्तेमालु था कयो, उन ड्रॉप्स विझी, उहे ड्रॉप्स 2 जो 5 जो 4 जो जेतिरो तव्हां बॉडी जो रिक्वायरमेंट आहे, उन पाणी में विझी करे, उन पाणीअ जी उन में पाणी विझी, छा चवंदा आहिनि मग में, उहो विझी जिस्म ते विझी ऐं वॻो पाए छॾियो। बिलीव मी इलाही फ़र्क़ु पवंदो। जॾहिं आउं कोटा रहंदीसि मूंखे इहा ॾाढी सुठी पॉइंट पए रही, ऐं इहा सुठी टिप अथव। ऐं चवंदसि त नंढड़ी साई ज़रूरी हूंदी आहे, सो खणण था वञूं, वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। चवंदा आहिनि त बात या ॻाल्हि हमेशह तमीज़ सां ऐं एतिराज़ हमेशह दलील सां साबित कयो। जे अगरि ॻाल्हि तमीज़ सां नथा करे सघो ऐं एतिराज़ दलील सां नथा ॾेई सघो, तो ख़ामोशी बेहतरीन अमल आहे। अगर मैं इसको उर्दू में कहूँ कि बात हमेशा तमीज़ से, एतराज़ हमेशा दलील से जाहिर किया करें, या बताया करें, या समझाया करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास बात करने की तमीज़ नहीं और एतराज़ की दलील नहीं, तो बेहतरीन अमल है खामोशी, सुम्मुन बुकमुन। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने वो उस काम से पहचानो। कहने की क्या जरूरत है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, मुझे अच्छा समझो, मैं ही अच्छी होस्ट हूँ, मैं पीटीवी। ये मैं जब आ जाता है ना, तो हम मैं के नहीं रहते। जब हम अपने मैं नहीं रहते तो हम कुछ नहीं रहते। ये एक समझने की बात है, क्योंकि कुछ भी कमल करने से पहले हमेशा खुद को पहचानो, आगे बढ़ते रहो। बड़े मज़े की बात, बड़ी खुशी की बात, आज हमारे पास डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब बैठे, जिनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊं कि इनका अभी से नहीं, ये माशाल्लाह हमारे जब से मॉर्निंग शोज चल रहे हैं, गाए बगाए आते रहे हैं। तो ये पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं, लंदन से स्पेशलाइजेशन करके आए हैं, सेहत के शोबे में बड़े कारनामे दिए हैं। अच्छा, ये कारनामे क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। और डायबिटीज़ के हवाले से वो बात करते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, उसके हवाले से बात करते हैं। और फ्लू और यूँ कह के डायबिटीज़ की तो मैंने बता दिया था,
जो बच्चों में कि ज़्यादा बढ़ गया है वो क्यों हो रहा है? अच्छा, डायबिटीज़ से मुझे याद आया, एक बच्चा था उसको भी हो गया था, उसकी भी क्या वजूहत? ये सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। सो हम उनको दोबारा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम जी। इब्राहिम। कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। टॉकिंग टू यू और बहुत बहुत खुशी हो रही है Thank कि पीटीवी जब बुलाता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर ने मुझे बुलाया। हाय, ये चीज़ असल चीज़ ये कि हम कुछ भी कर दें, हम नाराज़ भी होते हैं ना अपने घर से, जब कोई अम्मा अब्बा कह दें बेटा बस छोड़ दो ना, आ जाओ, हाँ सब कुछ भूल जाते ऑफ हैं, कोर्स, है ना, इस तरह होता है। क्योंकि पीटीवी हर एक की शुरुआत का एक स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स मैंने भी पीटीवी से ही स्टार्ट किया था मॉर्निंग शोज़ में, जब बहुत सारे मॉर्निंग लोग जो शोज है, वगैरह और ये morning shows स्टार्ट हुए होते थे थे। यहाँ पे टीवी से, बिल्कुल। और काफ़ी सालों से, तकरीबन इट्स बीन 8-9 इयर्स कि मैं यहाँ पे रेगुलरली एक आता हूँ। और दूसरा एक मेरी इफादियत ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पीटीवी हमारे हॉस्पिटल के पैनल पे भी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं और बहुत इज्जत से मेरे हॉस्पिटल आते हैं और हमारे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी को जो है वो यूज़ करते हैं। हाँ, ये ज़बरदस्त, थैंक यू सर। अब जब फैसिलिटीज़ ये वो बात आ गई तो बात हम करेंगे हेल्दी लाइफ स्टाइल, वो बता दें जो हम नहीं करते और बात करते मैं बहुत करती हूँ। कल जब मुझे कॉल आई तो मैंने कहा यार टॉपिक तो ऐसा होना चाहिए पीटीवी पे कि जो लोग नहीं करते। तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो आजकल लोगों के ज़मीन है ही नहीं। अच्छा, मैं कहूँगी बचपन से 55 का बताएगा, क्योंकि जब बचपन से 55 आता है तो वो बच्चे जो है वो 55 में भी बच्चे बन जाते अच्छा, हैं। कल जब कॉल आई ना तो मैंने यही वाली बात डिस्कस की। मैंने कहा यार भाई मैं पीडियाट्रिक्स, बट यही जो पीडियाट्रिक की सारी चीज़ें जो है ना वो एडोलेसेंस में जाके आगे तक जाती है, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो मेरे भाई हों, चाहे बहनें हों, उन्हीं तक वो सारी चीज़ें जारी होती हैं। हाँ, तो अगर हम आज उन बहनों को या भाइयों को सिखाएंगे तो अपने बच्चों तक सिखाएंगे तो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली वो बचपन में काम आएंगी। ऑफ कोर्स वो भी काम आएंगी और अपने बच्चों के लिए वो उतना टेक केयर कर सकेंगे। तो चीज़ें आपको पता है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले तो आपकी हमने जो चीज़ें जो चेंज की हैं, हमने पहले नंबर पे क्या चेंज किया है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। 360 नैनोमीटर पे हमने चेंज करके जो है उसको पूरा घुमा दिया। आप अगर 2 डिकेड पहले या 1 डिकेड पहले चले जाएं तो लोगों का स्टाइल ऑफ वे क्या था, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सुबह वॉक पे निकल जाना, एक्सरसाइजेस करना, घर का खाना खाना। अब 2 डिकेड से पहले कहाँ इतने रेस्टोरेंट्स थे, कहाँ ये लोग जो घर पे खाना डिलीवर करते हैं वो कहाँ थे, टेक अवे डिलीवर्स नहीं होती थी। तो लोग क्या करते थे कि घर के खाने को ज़्यादा वो अफादियत देते थे। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये होती थी कि लोग तक जो चीज़ें हैं ना कि ये वहाँ उस ज़माने में ये चीज़ का पैटर्न या बंस का पैटर्न या हमारी जो बैड कार्ब्स है उसका पैटर्न बहुत कम होता था। आप पहले ज़माने में देखें कि हार्ट अटैक्स, ये डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये कहाँ होता था? नहीं, तो नहीं, वो इत्तेफाकन हो जाता था। क्यों? लोग पैदल चलते थे, जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे। अब लोग कहते हैं जल्दी सोना क्या हो, क्यों? हेल्दी लाइफस्टाइल में एक सोने का पैटर्न क्यों इतना आता है? सोने का पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, इसी तरह खाने का पैटर्न है, बिल्कुल। इसी तरह एक्सरसाइज का पैटर्न है, इसी तरह खुश रहने का पैटर्न है, इसी तरह किसी की ना बजाने का पैटर्न है आजकल जो करते हैं। तो आपने कहा ना सुमन बुकमन, तो सुमन बुकमन पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो जिसकी उसकी उसमें लगता है ना उससे भी तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल खराब होती है। Exactly, और आजकल बहुत आपने ज्यादा। देखा है कि कश्मकश में लोग कैसे भाग रहे हैं। अच्छा, मैं दो आज चीजें ये कर बोल- लूँ, मैं आज वो बस- कर बस लूँ, मैं आज ये कर लूँ, मैं तो आज मैं ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ। तो असल बीमारी की वजह ये भी है। ऑफ कोर्स। तो अच्छा, एक चीज और भी बुरी है, एक तो बाहर का खाना, दूसरा बेड पे खाना, जी, और बेवक्त खाना। बेवक्त। वो बेड पे खाना मतलब है ही बेवक्त। ठीक है। अब होता क्या है कि कई खाते दफ़ा खाते सो जाओ। हम स्टार्ट करते हैं उससे कि कहाँ से ये चीज़ें हेल्दी लाइफस्टाइल से ख़राब होती हैं। जी, वो पहले होती हैं हमारी छोटी छोटे बैड टाइम्स ईटिंग पे। बैड टाइम ईटिंग का मतलब ये होता है कि आपने सुबह नाश्ता नहीं किया और दोपहर का खाना आपने या तो बाहर की कोई चीज़ खा ली, फिर इसके बाद शाम में 6 बजे और 7 बजे कुछ और खा लिया, जो बहुत ही गलत मील होता है वो। असल चीज।
फिर इसके बाद आप जब घर आते हैं तो आप वो खाना खा ही नहीं सकते जो घर का बना हुआ है। फिर आपको खाना याद आता है रात के 12-1 बजे। एग्जैक्टली। अब आपको बात बताऊं, 12 बजे हमारा कोर्टिजोल लेवल जो है कन्वर्ट होता है। जब कोर्टिजोल लेवल कन्वर्ट होता है, वो इंसुलिन, हमारे कोर्टिजोल, Exactly. जितने एंजाइम्स हैं, हाँ। 12 बजे के बाद जो है कन्वर्ट होता है। अब वो जब 12 बजे के बाद कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, हम उस वक्त खाना खाना शुरू होते हैं, उस वक्त सोते भी नहीं हैं और फिर चलते भी नहीं हैं। नहीं, वहीं बैठे रहते हैं, स्टक होते हैं। सुन्नत क्या कहती है कि हर खाने के बाद 40 कदम तो मिनिमम चलो। आपने एक बात कही, बेड पे खाना खाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये प्रॉब्लमेटिक करके आती हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है डॉक्टर साहब, ना सिर्फ के बेड पे खाना, एक होता है, आपने एक नाम लिया, मैंने कहा मैं नहीं खा रही, नहीं मैं डाइटिंग पे हूँ, मुझे ये इतना ये हैवी नहीं खाना, लेकिन मेरी ज़ुबान, मेरा मुंह चल रहा है, ये उठा के खा लिया, वो उठा के खा लिया, ये उठा के खा लिया, ये उठा के, वो चलता रहता है, वो नहीं सोचते कि ये भी गलत है। ऑफ कोर्स इसमें स्पेशली जो आपकी जो बैड कार्ब्स और शुगर, बैड कार्ब्स में सबसे खतरनाक चीज़ तो आपकी फ्राइज आ जाती है, नूडल्स आ जाते हैं। अब ये खतरनाक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जाके आपके अंदर शरानों में जाके एक एक जगह पे प्रॉब्लम करते हैं। Exactly. जब बच्चा पैदा होता है ना, न्यूबॉर्न से लेके बड़ा जब हो रहा होता है, तभी से उसकी फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से हमारी हार्ट की आर्टरियाँ ख़राब होना शुरू होती हैं। जहाँ वो ख़राब होना शुरू होती हैं तो आपकी जो शरानें हैं वो आगे जाके एथेरोस्क्लेरोसिस में बन जाती हैं, उसी पे हार्ट अटैक्स होते हैं। लेकिन अगर आप पहले से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को सही प्रॉपर करें, प्रॉपर तरीके से हर साल अपने प्रॉपर चेकअप कराएं, प्रॉपर ब्लड टेस्ट करा लें, प्रॉपर एक डॉक्टर से अपने डॉक्टर से विज़िट कराएं, मैं कहता हूं कि आपकी बहुत सारी बीमारियां तो वहीं रुकना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मौत को आप नहीं रोक सकते, बट स्टिल बीमारियों को आप ज़रूर रोक सकते हैं कि आपकी वो बीमारियाँ आपकी बॉडी के अंदर आपको डैमेज ना करें। क्योंकि अगर आप हेल्थ है तो वेल्थ है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वेल्थ के चक्कर में इतना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं। अब हेल्थ के लिए क्या होता है कि अगर फर्ज करें कि वेल्थ, भाई पैसा कमा रहे हैं, बिजी हैं, मैं बिजी हूँ, मैं यार एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है या वॉक के लिए टाइम हाँ, नहीं है, एग्जैक्टली, सही कह खाना रहे हैं, यार पैसे खाने- कमाने के लिए टाइम है। ठीक है, और खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। खाना भी बस इस तरह खाना है। बिल्कुल, हम कर रहे हैं, बिल्कुल। कहते हैं ना कि एक मैंने परसों तरसों एक प्रोग्राम देखा, उसमें उसने कहा कि यार मैंने $15,000 खर्च किए और मैंने काफ़ी महीने डाइट कंट्रोल पे प्रोग्राम सीखा, मगर मुझे एक चीज़ समझ आई कि $15,000 खारिज तो किए, समझ ये आई कि खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। कैसे? खाने को पीने का मतलब है स्लोली 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 आप ऐसे उतारते हैं, च्यू कर करके। हम क्या करते हैं? जल्दी 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 क्या जल्दी बात जल्दी। है। फिर हम पानी कैसे पीते हैं? जो सुन्नत तरीका है उसको छोड़ के खड़े होके करके पानी पी जाते हैं। वो आपकी बॉडी के पूरे हिस्से को ख़राब कर देती है, किडनीज को ख़राब करती है, आपके आर्टरीज को जाके हाई पावर ऑफ जो कंजेशन है ना वो दे देती है। तो ये सी बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी को कितना स्लोली पीना चाहिए। एक गिलास में मैं तो कहता हूँ 3 घूंट तो सुन्नत है, मैं तो कहता हूँ 10 घूंट से ज़्यादा पीना चाहिए। पीना चाहिए। च्यू कितना करना चाहिए कि खाना आराम से चबा के पी भी खाना जाए, चाहिए। खाने को पी जाए, हाँ। खाने को पीना चाहिए, इतना चू करें कि हाँ। पिएं इसको। आप सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम करते नहीं। जो न्यूट्रिशन वाले सिखाते हैं, जो हम करते नहीं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये फ्लू के हवाले से बात करें कि वैक्सीन हमारी अभी मुल्क के अंदर फिल वक्त ख़त्म है, तो इसका कैसे इलाज किया जाए बच्चों के लिए स्पेशली? इलाज देखिए, प्रोटेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट। कोविड ने हमें बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ सिखाई कि फ्लू है तो हमने मास्क पहनना शुरू किया, जो हम फ्लू में कभी नहीं पहनते। हम आजकल शो में पहनते हैं, ठीक है। शोबाजी है हमारी। फिर इसमें उन्होंने सिखाया कि फ्लू अगर है किसी को तो दूर बैठो, वो हम नहीं सीखते। इवन दो कि मेरे पास माया आ रही हैं, खांसी कर रही हैं, कह रही मेरा बच्चा बीमार है, मैं कह रहा हूँ यार आप मास्क तो पहन के आओ, बच्चे को आप खांसी कर रही हो, आपके ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। फैलता कैसे है फ्लू फैलता ही थूकों से। जितना थूक फैलेगी इतना जो है वो फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। साथ में जो है आपकी दूर रहना, मास्क यूज़ करना,
फिर आपके फ्लू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि स्टीम नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूँ स्टीम भरपूर दो, स्टीम किल वायरसेस। इसका मिसाल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप स्टेलाइज करते हो चीज़ें, खाने को बॉईल करते हो, क्यों करते हो? आप इसलिए करते हो कि आपके खाने को स्टेलाइज करते हो। आप बॉटल्स बॉईल करते हो, पानी को, गर्म पानी के साथ आप बर्तन धोते हो, क्यों? कि आप उस जगह के वायरसेस को, बैक्टीरियाज को मारते हो, उस जगह की गंदी तय को हटा देते हो। ऐसे स्टीम काम करता है। अच्छा, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, बच्चों में भी हो रहा है, उसकी क्या वजूहत है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह दो तीन, देखिए डायबिटीज़ को हम 2-3 ट्रैक पे कर सकते हैं। एक तो है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है, सडनली जो है उसका वेट कम करना शुरू हुआ और पेशाब ज़्यादा करना शुरू हुई और पानी ज़्यादा पीना शुरू हुआ। इनके पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से शायद इसको डायबिटीज़ तो नहीं है, सही, या इसको हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं हो रहा, अगर डायरिया भी साथ में है तो। कुछ वजह, अचानक बच्चा इमरजेंसी में लैंड करता है फिर सांस की रफ्तार तेज़ के साथ, और कई हॉस्पिटल्स तो शुगर लेवल चेक करते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल का तो एक प्रोटोकॉल है कि बहुत हाई प्रोटोकॉल्स पे हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट समटाइम्स कुछ हॉस्पिटल्स भूल जाते हैं कि शुगर चेक करना, और उस सांस की रफ्तार को सिर्फ न्यूबलाइजेशन और अस्थमा की ट्रीटमेंट या नमूनिया की ट्रीटमेंट पे शुरू कर देते हैं और शुगर चेक नहीं करते। मगर उस बच्चे को शायद हाई शुगर की वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया। वो फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री है उस बच्चे की कि उसको डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है ऑन इमरजेंसी के बेड पे। शॉकिंग न्यूज़ होती है पेरेंट्स के लिए कि यार ये तो फर्स्ट टाइम शुगर हाई हुई है, और वो बच्चा रिपीटेडली ऐसे कंडीशन में आ सकता है जब भी इसकी इंसुलिन हाई होगी। तो एक तो फैक्टर हमने बताया कि एक बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है, पेशाब ज़्यादा कर रहा है, और वो चीज़ों से आप डायग्नोस करते हैं। दूसरा एक चीज़ ये है, एक चीज़ ओबेसिटी, मोटापे की वजह से आपके कई दफ़ा आपने देखा होगा किसी किसी की लाइनिंग्स पड़ जाती है ब्लैक कलर की, उसमें इंसुलिन फैक्टर हाई हो जाता है। जब इंसुलिन फैक्टर हाई होता है तो समटाइम्स अब बहुत बड़ा मेजर कॉज होता है इंसुलिन का आगे जाके डायबिटीज़ कराने का। आज अगर इंसुलिन आपकी हाई हुई है तो कल आपकी HbA1c हाई होगी और कल आपकी शुगर लेवल हाई होगी, और आपके लिए बहुत ख़तरनाक स्टाइल होगा। ऐसे ही आप एडोलेसेंस पे चले जाएं, जब ये बच्चे वाली चीज़ जुवेनाइल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ टाइप 1 ख़त्म होती है, हम ये इंसुलिन वाले फैक्टर को लेके चलते हैं। और दूसरा डायबिटीज़ टाइप 2, जो बच्चा या एडोलेसेंस या एडल्ट में अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते या जेनेटिकली डायबिटीज़ आ रही है, खुद ब खुद वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, मगर आपके कंट्रोलिंग पे वो रिवर्स बैक भी हो सकती है। रिवर्स बैक करना आपका काम है, जैसे हमने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल और खाना पीना। मच बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू सो मच हसमुख भाई, आप चाय भी जब तक ले आए हमारे डॉक्टर साहब की, तो आप चाय पिए तो मैं समझती हूँ जब तक मैं जाती हूँ शाइना के पास। और थैंक यू सो मच, इतनी मुफीद बातें बताई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी आपको इनवाइट नहीं, तंग करेंगे और बुलवाएंगे, और मुफीद बातें हम समझेंगे भी और उसके अलावा आपको बताएंगे भी। तो इस वक्त तो मैं जा रही हूँ, मैं अपनी होस्ट दोस्त नहीं शेफ जस्ट जोकिंग, सो मेरी शेफ शाइना शुमाइल के पास कि आज वो क्या बना के लाई है। सो अस्सलाम वालेकुम शाइना, कैसी हो? कैसी हैं? फर्स्ट क्लास एंड जबरदस्त। मैं आ गई मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जबरदस्त अस्सलाम, सारा जबरदस्त। कैसी क्या हैं? ये क्या लेकर आई हो भाई आज? और आज ये क्या है? ओहो, ये सोया। सोया। अच्छा तो नहीं सुआ, आई सर्दी है ना, बिल्कुल, इसमें आता है। बिल्कुल fresh क्या fresh पुलाव, season है। मटर पुलाव, आलू और उसके जबरदस्त। अंदर यार ये बनाओ, जबरदस्त। ये बनाओ। बिल्कुल है बनाते ना? हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है। और सारा आज क्या बनाया है? आज जो है वो बहुत डिफरेंट रेसिपी बनाई है, मटर भी लेकिन, है इसके मटर भी है, हाँ। अच्छा, ये देख के आपको अगर आप देख रही हो तो आप ज़रा गैस करके बताएं कि ये क्या लग रहा है आपको? यानी मुझे कीमा लग रहा है, चीज़ लग रही है, मटर है और सोया। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है जैसे कि हम लोगों का पाकिस्तानियों का जो होता है वो मटर कीमा होता है, तो ऐसे अमेरिकन डिश है ये शेफर्ड पाई। तो यहाँ पर हमने शेफर्ड पाई बनाई है,
और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शमाइल। वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन सेगमेंट में। और सारा आज आप बहुत 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 प्यारी लग रही हैं। Thank you यार, नंबर और वन साथ पे। साथ जो है ना ये भी बताएं, ये जो इतनी स्मार्ट होती जा रही है दिन ब दिन, इसका राज क्या है? डॉक्टर मेरे बराबर में ही बैठे हैं, ये पोर्शन वाइज बिल्कुल, अच्छा पोर्शन पोर्शन वाइज बिल्कुल और यूं हम खाते हैं, बस खाते चले जाते हैं जैसे बेड पे उस पे, तो उस लिहाज से वही वापस चीज़ें आ रही हैं कि पराठा छोड़ दो, असली घी छोड़ दो, खजूर खाना छोड़ दो, दूध पीना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो तो जिंदगी छोड़ दो। जिंदगी तो जिंदगी के साथ चलना है, पोर्शन वाइज सबके साथ खाएं। आजकल फिर भी वही सब कहते हैं सबको खाओ, लेकिन एक उसका तरीके एक का limited amount तो में, एतदाल भी बिल्कुल। कहें, तरीका भी कहें, और इसमें भी हम बात करेंगे डॉक्टर से, फिर दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि ये गाय बगाई याद करवानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आज हमने शेफर्ड पाई बनाया, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बेसिकली अमेरिकन डिश है। और अब अगर हम बात करें अपनी कुजीन से हट के दूसरी कुजीन की तरफ, तो वहाँ ये होता है कि स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत माइल्ड फ्लेवर के होते हैं सारा। इसमें ये होता है कि जो हमारा स्पाइस है, जैसे हम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी कर देते हैं, इनके बहुत माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं तकरीबन सब जगहों पे हाँ, सिर्फ, बिल्कुल। हमारे थाई बराबर खानों की अगर हम बात जो करें तो वो पड़ोसी मुल्क थोड़े है और से- हमारे पास ज्यादा हाँ, चलते हैं मसाले। बिल्कुल बिल्कुल। इसके Exactly. अलावा थाई वगैरह, हाँ। थाईलैंड में थोड़ा सा तीखा खाया जाता है, कोरियन फूड हाँ, थोड़ा सा तीखा होता है, लेकिन इतना हमसे मुकाबला कोई नहीं करता। क्योंकि वो शुगर ऐड करते हैं तो हाँ। स्वीट एंड सार वो थोड़ा सा हाँ, मिक्स हो जाता वो है। दूसरी चीज़ हो लेकिन जाती है। हमारे जो स्पाइसेस होते हैं, लेकिन वाओ। होते भी हमारे खाने सबसे हम ज्यादा उसमें अच्छे देसी हैं। तड़का जरूर लगाते हैं बिल्कुल। चाइनीज में भी। वो तो रियल चाइनीज है, ये जो हमारे रेस्टोरेंट्स में बिकते हैं, जो पास्ता हो गया, हाँ। चाइनीज हो गया, लजानिया हो गया, वो सारा हमारा फ्यूजन है, हाँ। वो रियल नहीं है। बल्कि हम रियल खाएंगे आप तो आप लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, क्या? क्योंकि टेस्ट बट डेवलप नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ इसके लिए जो है वो शेफर्ड पाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो इसका एक कीमा तैयार करते हैं। इसको सर्व जो किया है वो मैंने मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व किया है, क्योंकि रोटी का वहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहाँ ये होता है राइस की तरफ जाते हैं, या ब्राउन ब्रेड्स हो गई, या वो लोग जो है वो मैश पोटैटोज़ के साथ साइड लाइन में वेजिटेबल्स के साथ जो है वो अपना पोर्शन वाइज खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो शेफर्ड पाई बनाने के लिए लिया था, मैंने 300 ग्राम मिन्स लिया था। अच्छा, वहाँ की अगर 300 ग्राम मिन्स लिया था। अच्छा सारा, अगर बात करें ना हम बाहर के जो कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की, वहाँ पर बुफेलो का मीट जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यानी कि जैसे हम भैंस का गोश्त कहते हैं वो इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ कम खाते हैं, हमारे यहाँ कम शौकीन होता खाते हैं है। लोग। लेकिन सुन्नत भी यही है कि भैंस का गोश्त खाओ और जो है वो गाय का दूध पियो। हम लोग हाय, उल्टा करते हैं, उल्टा गाय का करते गोश्त खाते हैं और जो है वो तो भैंस का दूध पी बस रहे हम अपनी मर्जी वाले लोग हैं। बस हम ऐसे ही हटते जीते चले हैं। जा रहे हैं अपनी सारी वो चीज़ों से। तो इसके लिए मैंने जो है वो बुफेलो मिन्स लिया था, क्योंकि जो परफेक्ट फ्लेवर है वो उसी में आएगा। तो 300 ग्राम मैंने मिन्स लिया था। मैंने ली 2 अदद प्याज, बारीक उसको चॉप किया। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप किया हुआ शामिल किया, क्योंकि वहाँ पे अदरक का इस्तेमाल नहीं है, लहसुन का इस्तेमाल है। हम लोग क्या करते हैं, लहसुन अदरक मिक्स करके हाँ, पेस्ट जो होता है exactly। वो डालते हैं। तो आपने लहसुन जो है वो चॉप करके इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद जो आपका कीमा है उसको अच्छे से भून लें। अच्छा, स्पाइसेस बहुत सारा, सिर्फ जो है इसमें पेपरिका 1 टीस्पून गया है। इसके बाद इसके अंदर जो है वो मैंने होल मसाला जो पाउडर, गरम मसाला पाउडर होता है, 1 टीस्पून वो ऐड किया है। थोड़ा सा क्यूमिन ऐड किया है, बस दैट्स इट। और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, क्या बात है। ये चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट होता है जो बहुत ही यूनिक सा आपको लगेगा नाम, लेकिन वो बाहर की जो जितनी भी खाने होते हैं उसमें ऐड होता है। जैसे कि हम पाकिस्तानी खानों में चिकन पाउडर ऐड करते हैं, चिकन के खानों में अगर हम बात करते हैं मिन्स की बात करते हैं, बुफेलो मिन्स की, तो उसमें डेमी ग्लेज ऐड होता है। जैसे कि चिकन का पाउडर चिकन के स्टॉक से बनाया जाता है, इसी तरह डेमी ग्लेज जो होता है वो ब्राउन स्टॉक से बनाया जाता है, यानी कि डेमी ग्लेज, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, हमारी सॉरी हमारी नहीं, गाय जो गाय की और भैंस की, जानवरों की जो हड्डियां होती हैं, उससे वो ब्राउन स्टॉक बनाया जाता है, उसका पाउडर मिलता है। वो आपने लेना है 1 टेबलस्पून, उसको पानी में घोल लें। 1/4 कप हम खा सकते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, वो उसी से ही बनाया जाता है, लेकिन वो यखनी के लिए यखनी बनाया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, एक नहीं तो प्रोसेस हमारा से तो ये गुजरता होता है ना, आप कह रही हैं उस हड्डियों को सुखा के बॉयल करके, बॉयल करके उसको अच्छा, okay, इतना okay। बॉयल करते हैं, इतना बॉयल करते हैं कि मैंने कुछ उसके गलत बाद ले लिया उसको दिमाग में। स्ट्रेन कर लेते हैं। इस जो हमारी हड्डियां होती हैं, सॉरी हमारी बार और ये इसकी हड्डियों का जूस मैं पीने वाली हूँ, मैं पीने वाली हूँ मैं।
नहीं हमारी नहीं, जो जानवरों की जो हड्डियाँ, गाय की जो हड्डियाँ होती हैं बस बहुत हो गया। तो उसको जो है वो स्ट्रेन करके फिर उसको जो है वो करके एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर उसका पाउडर बना लिया जाता है। वो पाउडर इजीली हर जगह स्टोर्स पे अवेलेबल होता है। वो आपने 1 टेबल स्पून लेना है और 1/4 कप में पानी में आपने इसमें घोल के ऐड कर देना है। इसके अलावा मटर का बहुत अच्छा सीजन है, इसमें मटर शेफर्ड पाई में ज़रूर डलती है, तो मटर ले लें आप। इसमें मैंने ली है, इसमें 300 ग्राम मैंने मिन्स लिया, तो 300 ग्राम ही मैंने इसके अंदर मटर ली है। उसको मैंने बहुत अच्छे से कीमे के साथ फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 अदर टमाटर लिए, उसका मैंने पेस्ट बनाया, क्योंकि बाहर के खानों में प्यूरीज ऐड होती हैं, तो वो मैंने प्यूरी ऐड कर दी इसके अंदर। टमाटो प्यूरी 3 टमाटर की मैंने बनाई थी, वो इसके अंदर ऐड किया और इसको अच्छे से भून लिया, तो ये तैयार हो गया। बहुत जल्दी झटपट बना। फिर आ जाती है बारी हमारे मैश पोटैटोज़ की। मैश पोटैटोज़ आपको पता है आजकल रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं, स्टेक्स खा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें उसके साथ सर्व किए जाते हैं, तो इसकी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने लिए 500 ग्राम आलू, यानी कि आधा किलो आलू लिए। उसको बहुत अच्छे से ओवर बॉयल कर लें, उसको आप बहुत अच्छे से उसको बॉयल कर लें कि बस आपने उसमें फोक ऐड, मतलब उसको टच भी करना है तो वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। तो इतना अच्छे से आपने आलूओं को बॉयल करना है। उसके बाद आप क्या लें, 2 टेबल स्पून आप बटर लें, नॉन स्टिक पैन में 2 टेबल स्पून बटर लें। उसके बाद जो मैश किए हुए पोटैटोज़ हैं वो ऐड करें, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप क्रीम ऐड की है, जो हमारे टेट्रा पैक्स की जो क्रीम होती है वो मैंने, यानी कि 50 ग्राम क्रीम इसके अंदर मैंने ऐड करी और उसको अच्छे से मैंने मिक्स करा। फिर उसके साथ मैंने इसको सर्व किया। लास्ट में मैंने इसको ओवन में रखकर थोड़ा सा हल्का सा बेक किया ऊपर से सिर्फ। आप चाहे तो उसको देगची में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या तो बात बस तरह है, से हमारे जो है हमने वो सुआ की तैयार हो फरमाइश गया। कर दी है। शेफर्ड सुआ पाई पुलाव बनाते हैं। अधड़ में, वो उसके साबित नहीं, वो नॉर्मल चावल में बनते हैं, क्योंकि भत्त वांगुरु ठहंदो आहे, ॾाढो सुठो हूंदो आहे। असां वटि त ख़ासि तौर ते राति जो ई वैराइटीज़ चेंज थी वेंदियूं। थैंक यू सो मच। सची ॻाल्हि आहे, इन ते तवजो रखो, इहे शयूं ठाहींदा कयो, छो जो इन सां ई मोहबत ई प्यार वधंदो आहे। घर में नई वैराइटीज़ ईंदियूं आहिनि न, त हस्बैंड बि ख़ुशि, ॿार बि ख़ुशि, ससु बि ख़ुशि, सहुरो बि ख़ुशि, अचण वारियूं ॾेराणियूं निणाणूं बि ख़ुशि, पोइ त घर में रौनकूं ई रौनकूं। त वञूं था नंढड़ी साई ते वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। ज़िंदगीअ में हिकिड़ो फैज़ हूंदो आहे जेको पुलसरात तां गुज़रबो आहे। कुझु माण्हू नांगनि जे बिल में पाण बथ विझंदा आहिनि। अहिड़ियुनि शयुनि सभिनी खां बचंदे पुलसरात जो सफ़र तइ करे वठो। सच थी ॿुधायो, ताकी आसानीअ सां तव्हांजी ज़िंदगी गुज़रे। पर इहो आहे, कॾहिं कॾहिं ईअं बि ज़िंदगीअ में थींदो आहे जो अची मथां साह ते किरंदा आहिनि माण्हू, पर उन मां बि त बचिणो पवंदो आहे। पर हाणे इन्हनि सभिनी शयुनि खां बचण लाइ हिकिड़ी शइ हूंदी आहे, उनखे चवंदा आहियूं इंडोर एक्टिविटीज़। मतिलबु दिलि खे ख़ुशि रखणु, पंहिंजो पाण अंदरि घर में वेही करे, कुझु आउटडोर हूंदी। आउटडोर त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, छो त तव्हां वाक़ई ख़ुशि थी आहे। पर इंडोर, उन में वेहणु, या ईअं सम्झो विंडो जे अंदरि वेहणु, विंडो जे हुन पासे घर जे अंदरि वेहणु, सो उहो हूंदो आहे इंडोर, उन जो मज़ो पंहिंजो। पर उन लाइ असांखे सॼो आहे काफ़ी टाइम खां पोइ मसरूफ़ियत में एॾा मसरूफ़, कॾहिं हेॾा पेर त कॾहिं होॾा पेर, असां हुननि जे पुठियां ऐं हू पंहिंजे कम जे पुठियां। बहरहाल बिल आख़िर असां उन्हनि खे कैप्चर करे छॾियो। सो असांजा जेको आहे इंस्पायरिंग जेके मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, सो अवेस रब्बानी, उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ॾाढो यादि कयोसीं तव्हांखे, कमी Me too. महसूस थी। And I was also missing and thinking about your program, but I never stopped watching your program. हमेशा सुबह का आगाज़ जो है वो इस एनर्जी के साथ होता है जो अदी सारा देकर आती हैं, स्पेशली आपकी टीम। और मैंने देखा है कि हमेशा की तरह और रोज़ बरोज़ एनर्जी बढ़ती जा रही है। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, उसका शुक्र आप भी अदा करती होंगी यकीनन, और देखने वालों को भी चाहिए कि थैंक यू कहा करें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट इंसान की ज़िंदगी है। जिंदा मछली जो होती है वो समंदर की लहरों के मुखालिफ स्विमिंग करती है, और जो डेड फिश होती है उसको जहाँ लहरें ले जाए वो वहाँ जाती है। ज़िंदगी की अलामत ये है कि बेहतरी आए, और ज़ाहिर जब मुश्किल वक्त आए, मुखालफत हो, तो फिर उसका सामना किया जाए, ना कि फ़रार इख्तियार किया जाए। तो आज आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है अदी। आपने जो ज़ाहिर विंटर वेकेशन का सिलसिला है, और वैसे भी वक्त बहुत कीमती शय है,
वक्त का इदराक जिसे होता है वो उसका एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहता, बल्कि वो आपको याद है हम शुरू में पढ़ा भी करते थे गालिबन शेख अयाज का वो एक खूबसूरत सा सेट है, वो कहते हैं कि 100 विन्याय जे साह न विन्याय जे, लख विन्याय जे लक्षण ना विन्याय जे। अरे वाह वाह वाह। यानी बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहता हूँ 100 रुपए क्या लाखों रुपए भी गुम हो जाए, एक सेकंड भी मिस ना करें, टाइम की वैल्यू ये होती है। Exactly. और आप कदर नहीं करते तो आपकी कदर नहीं कदर नहीं होती है असल में। अच्छा टाइम वो कहते हैं कि हमारा दौर आएगा, हमारा वक्त आएगा, आप जब तक अपने दौर में काम नहीं करेंगे आपका आने वाला दौर भी नहीं होगा। हम छुट्टियों के हवाले से एक रूटीन प्लान अप कर लेते हैं। देखिए आमतौर से छुट्टियों को लिया कैसे जाता है कि जी हम पहले कैद में थे, अब आज़ाद हो गए, अब घूमने जाएंगे, हल्ला बुल्ला करेंगे। छुट्टियां दरअसल प्रिपरेशन होती है अगली मंजिल के लिए। मसलन अगर मैं किसी नई क्लास में जाने वाला हूं तो छुट्टियों में मैंने नई क्लास के लिए खुद को तैयार करना है, मेंटली, फिजिकली, और इसके अलावा अपने माहौल को साजगार करना है। इंडोर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं और कहता रहूँगा, किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। जब आप बंद कमरे में होते हैं तो आपके जहन के, तखय्युल के और इससे ज़्यादा बढ़कर आपके तजुर्बात के दरवाजे खोलने के लिए किताब आपकी सबसे प्यारी दोस्त होती है। क्या बात। वो आपको एक जगह से उठा के वहाँ सफ़र करवाती जहाँ आप खुद नहीं गए होते। कभी वो शायरी हो सकती है, कभी वो सफ़रनामा हो सकता है। अच्छा है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो प्यारी किताब हो कि जिसका मुताला करने के बाद अब सदियों का सफ़र भी कर सकते हैं, अंबिया कराम के वाक़यात और दीगर। अब एक चीज़ तो ये तय होगी कि इस वेकेशन के सिलसिले में इंडोर एक्टिविटी में सबसे पहले किताब को आप पढ़ेंगे, किताब को नहीं छोड़ेंगे। मैं एक तजुर्बा आपके सामने शेयर करता हूँ। रिसेंटली एक सेशन था जिसमें मैंने एक रिसर्च की, उसके मुताबिक हमारे यहाँ बुक रीडिंग किस हद तक नीचे आ गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी गालिबन 9.5 घंटे हफ्ते में एक आदमी 9.5 घंटे बुक रीडिंग करता है। हमारे यहाँ वो हिसाब किताब नहीं है। और अगर टोटल आबादी का तनासुब देखा जाए तो 25% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक किसी किताब की शक्ल देखी है, यानी 75% लोग जो निसाब से हटके कोई भी किताब देखना पसंद नहीं करते। ये चीज़ है जिसमें हमें काम करना है। और छुट्टियां शायद इसीलिए होती हैं कि किताब और किताब से जुड़ी चीज़ों को, हो सकता है डिजिटल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, वो ये इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि इन दिनों में आप एक अच्छा पैकेज बनाएं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, मैंने ये मूवीज़ देखनी है जिससे मुझे हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और जहाँ जहाँ मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। और तीसरा ये कि मैंने ये बायोग्राफीज़ देखनी है, बड़े बड़े अजीम लोग जो इस दुनिया से चले गए, जिनको लीडर्स कहा जाता है, सरबराह रहनुमा तस्वुर किया जाता है, उनकी बायोग्राफीज़ इंटरनेट के ऊपर रखी हुई हैं। आप आज से शुरू करें, खुद पाकिस्तान के नेशनल हीरोज से बात करें, उन लोगों की बात करें जिनके कद बड़े रहे हैं पाकिस्तान में। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, और उसके बाद सियासी मैदान में आके देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों या बेनज़ीर भुट्टो हों या आज तक के जो लोग हैं, इन तमाम लोगों की बायोग्राफीज़ आप पढ़ें ताकि आपको समझ में आएगा जी 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान किन किन मरहलों से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा। ये इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा एक और इंडोर एक्टिविटीज़, हम एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी सजेस्ट करना चाहेंगे जो गालिबन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। वो ये कि देखिए हम घर में भी कहते हैं कि मर्दों के दिल का रास्ता वो किचन से होता हुआ जाता है और वो उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, यानी पेट से सारा मामला होता है। कुकिंग को प्रैक्टिस करें, ख़ास तौर से बच्चियां जो हैं आजकल डिजिटल मीडिया के दौर में वो हर काम कर रही हैं जो नया है, मगर वो सब चीज़ें भूल रही हैं जो पुरानी रीत रिवाज या रस्म है। एक औरत की शनाख्त वैसे काबिलियत में तो सब जगह होगी, हर मैदान में जहाँ मर्द है वहाँ औरत है, मगर ये चीज़ उसका खास है कि वो किचन की मास्टर होती है, वो दस्तरखान की स्पेशलिस्ट होती है, और वो दिल में जगह बनाना चाहती है जिस तरह वो किसी दूसरे घर में जगह बनाती है। तो कुकिंग को ज़रा एक्सपेरिमेंट लाजमी करें, इंडोर एक्टिविटीज़ में कुछ नए नए तजुर्बात करें, और घर वालों को चाहिए कि इन दिनों में बच्चों के साथ, खास तौर से जो टीनेजर्स हैं, उनके साथ खड़े होकर उनको अलाउ करें कि आप कुकिंग करें, अलबत्ता सेफ्टी हैजर्ड्स के साथ। ये नहीं कि वो किचन में आग लगा दी है। मैंने बचपन में एक दफ़ा गलती से किचन में आग लगा दी थी। तो करते हैं बच्चे जी, बच्चे करते हैं, वाकई ये होता ये गलती होती है। एक बड़ा खड़ा हो जाए या उसको है। मॉनिटर करे, वरना ये नुकसान खतरनाक हो और सकता वो है। लाइट की उसमें उंगलियां छोटी सी होती है, दुबी पतली थी, वो चल रहे होते हैं, जैसे नहीं मुझे भांबड़ा पान, वो घुटनों के बल चल रहे होते हैं, उंगलियां डाल देते हैं, तो ये चीज बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा, वो जो लाइट वाला करते हैं वो छोटे वाले बच्चे, हमारे कुछ कजन्स थे, वाकई वो उंगली डालते हैं, मगर उसका रिटर्न उनको फौरी मिल जाता है। जब झटका पड़ता है तो उसके बाद वो तौबा कर ही लेते हैं।
बहुत से बच्चे क्या करते हैं इन दिनों में, आमतौर से छोटे बच्चे होते हैं, वो दीवारों पे लिखना शुरू कर देते हैं। Exactly. वो पेंसिल कलर, और वो पेरेंट्स जो समझते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, उनको चाहिए कि ठीक है उस वक्त तो आपने बच्चे के लिए कोई व्हाइट बोर्ड लेके दे देना है ताकि वो ये आर्ट ना छोड़े, लिखने की सलाहियत अच्छी सलाहियत है, मगर घर को गंदा करके और उस पर खुशी का इजहार करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये वही वाली बात हो जाती है, घर और स्कूल की तरबियत मेन चीज़ पॉइंट होती है कि आपको सिखा क्या रहे हैं। तो बच्चों में अगर आप आदत डालें, मुझे याद है कि मैं भांजे भतीजे आते थे तो आंख दिखाती थी, तो वो आते थे ना तो लोग अपने सामान उठा के बंद कर देते थे कि भाई वो आएंगे और आकर हाथ खराब। मैं नहीं हटाती थी कोई भी चीज़, शो पीस कोई नहीं हटाती थी, बस यूँ थी इसमें हाथ नहीं डालना। उनको पता था कि आनी हमें डांट देगी तो नहीं डालते थे। तो उससे अंदाज़ा हुआ कि तरबियत से बड़ा फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इस चीज़ों पे थोड़ी तवज्जो भी पेरेंट्स को देनी चाहिए। इंडोर एक्टिविटीज़ में कुछ इंडोर गेम्स भी हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा कि बहुत से लोग गालिबन अपने घर में भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना जिम खाने वगैरह साथ बने होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब बने होते हैं जिसमें जो अफोर्ड कर सकता है। जी जी, बहुत ईजिली है। इंडोर एक्टिविटीज़ के स्पोर्ट्स जो हैं, ख़ास तौर से स्नोकर वगैरह या टेबल टेनिस वगैरह, ये ज़रूरी है क्योंकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, सारा कुछ आपका हाथों के ऊपर चल रहा है या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है, तो इसको प्रैक्टिस करें। एक और चीज़ जो इंडोर की सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, मगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग उसको मिस कर जाते हैं, वो ये है कि जब छुट्टियाँ आई हैं ना, तो बच्चों को ये टाइम टेबल दे दें या नाम दे दें, कैलेंडर दे दें, या एक ऐसा सेगमेंट बना के देते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ फ़ोन पे बात करे, कॉल करे। ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे खालाएं, आपके पास एक हफ्ता है, हफ्ते में एक दिन आप एक दफ़ा खाला से बात करें, उनका हाल हवाल लें, खैरियत लें, क्योंकि यही बच्चे हैं जब ये बड़े बूढ़े हो रहे हैं, इनको कोई सिखा नहीं रहा रिश्तेदारों से खैरियत लेना, हाल हवाल लेना या उनको सलाम दुआ करना। खालाएं मौजूद हैं, फुप्पियाँ मौजूद हैं, आज बच्चे उनको पूछते ही नहीं है, कॉल भी नहीं करते, लिव भी नहीं लगाते, और सबसे अफसोस इस बात का होता है कि जब उनको उनकी ज़रूरत होती है, वो चाहती हैं इस उम्र में खाली कोई हाल हवाल ले ले, सलाम दुआ कर ले, बैठ के सुन ले, दादी नाना को सुन ले, ये भी नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट इंडोर एक्टिविटी का सिलसिला है। अगर आपके बुजुर्ग हयात हैं, नाना दादा दादी, और अब मैं कह सकता हूँ कि खाला फुप्पो इनके साथ बैठें, एक एक्टिविटी इनके साथ रखें, ये आपको बहुत सारा तजुर्बा दे सकते हैं। इनकी जितनी उम्रें होती हैं वो उसका निचोड़ आपके सामने रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है। सीख जाते हैं। वो एक बुक होती है जो अगर हम उनको सुन ले, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सुन लें तो पता नहीं क्या सीख जाए। और मेन चीज़ होती है जैसे अभी आपने ये कहा कि इंडोर एक्टिविटीज़, उसमें ये भी तो हो सकता है कि हमें पता है, अच्छा पेरेंट्स का बड़ा अमल दखल होता है, अगर वो कोऑर्डिनेशन करें अपने टीचर्स से, जाके उनके मिलते जुलते रहें, क्योंकि मैं मिलती थी अपनी टीचर के, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस था अवेश भाई खुद से हासिल किए। अम्मा कहती थी कि वक्त जो है ना बड़ा सबक सिखाता है, तो ज़िंदगी सबक सिखाती है अगर आप समझना चाहो। तो एक ये होता है कि किसी बच्चे को किसी चीज़ की दिलचस्पी नहीं, आप उससे गेम खेलो कि अब के जो छुट्टियाँ आई ना, मैं कंपटीशन रखूँगी, देखूँगी खाना कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है, या मैं ये कढ़ाई का देख लूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, अम्मा हमारी यहाँ इस तरह करती थी। अब बहनें थे हम लोग, एक की कढ़ाई, मतलब कढ़ाई इस तरह करती थी कि यूँ लगता था किसी कपड़े पे ये पेंट किया हुआ हो, हाथ की कढ़ाई। और मैं मोतियों का काम अच्छा करती थी, जबकि ये तो नहीं कि मैं कहीं जाके बाजार में कर रही हूँ काम। वो कहती थी कि नहीं, एक पाँव कार में और दूसरा कारपेट पे। बच्ची को आना चाहिए सिलाई, कढ़ाई, जो भी काम जो एक बच्ची को आने चाहिए वो सारे अम्मा ने सिखाए घर के अंदर। सिखाए किस तरह? कंपटीशन तरीके से। तुम्हारे से का ये देखता हूँ कौन नंबर 1, कौन अच्छा करता है, खाना किसका ज़्यादा अच्छा है, काम करने का सलीका किसका अच्छा है, इतने मिनट में कौन काम कर लेगा, मैं देखूँ। अच्छा ये मैं पॉकेट मनी इसको बढ़ा के दूंगी जो ये काम इतने मिनट में करके दिखाए। तो उसमें हमारी चटा बेटी भी चलती थी, मजाक मस्करी भी चलती थी। छोटी बहन थी, वो बड़े तंग भी करती थी। हर चीज़ को एक काम करूंगी, अपना काम छोड़ के, पर जब दूसरा काम मिलता थी फिर भी कहती थी एक ही काम करूंगी। मैंने कहा वो जो पिछला है कि वो छूटा, अब का बताओ। तो मतलब ये एक्टिविटीज भी चलती थी। तो मकसद हम एक्टिविटीज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये चीजें भी तो इंडोर एक्टिविटीज है। वो आपको कितनी याद आती है जब आप बड़े होते हो? बहुत याद आती हैं। और देखें आज हम सोचते हैं, चूंकि हमारी अपनी तरबियत कैरेट कॉलेज की थी, तो एक चीज़ हमें कैरेट कॉलेज ने सिखा दी है, मगर आम तौर से बच्चों को ये चीज़ कोई सिखाने वाला नहीं होता। छुट्टियों के दौर पे, यानी छुट्टियों के इस अरसे में बहुत स्पेशल टाइम होता है, ख़ास तौर से इनकी तरबियत को लेकर। दो बातें जो आपकी बात से जुड़ी हुई है, खुशखती सिखाएं, यानी राइटिंग सिखाएं, ख़त्ताती सिखाएं अगर हो सके। बच्चों को कलम का इस्तेमाल नहीं आता, जब वो इंशाल्लाह किसी बड़े मकाम पे चले जाते हैं, कोई दस्तखत करना होता है, राइटिंग करनी होती है,
तो उस वक्त बहुत अफसोस होता है। भाई इतना बड़ा सर्जन, इतना बड़ा काबिल आदमी बन गया और उसकी राइटिंग देखो, मालूम ये हुआ कि उसने उन चीज़ों पे तो गौर किया कि जो ज़रूरी भी थी, मगर उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया कि जो इसके साथ मिलती तो उसका एक्सप्रेशन हो पाता। राइटिंग स्किल्स के ऊपर बच्चों से छुट्टियों में काम करवाएं, ये इंडोर एक्टिविटी है। और ख़त लिखवाएं, फैमिलीज़ को ख़त लिखवाएं, या फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि आप आपके वज़ीर आला को या अहदेदारों को ख़त लिखवाएं, उनको अप्रिशिएट करें, जी मैंने अपनी गली में सफाई देखी है या कोई चीज़ मिसिंग है उनको बताएं। एक राब्ता होना चाहिए, बच्चों में ये सेंस ऑफ सिविलाइजेशन क्रिएट करके दें। और एक और मजे की बात यह है कि सफाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम यानी निस्फ़ ईमान भी, और साथ साथ एक शहरी की हैसियत से आप पे लाजिम व मलज़ूम भी है। तो इन छुट्टियों के अरसे में बच्चे को वार्डरोब बनाना सिखाएं कि वो ड्रेसिंग टेबल कैसे रखे, बिल्कुल कपड़े कैसे प्रेस करके रखता है, लाइन अप कैसे होती है, कल जो मैंने पहनना है वो क्या है, शू मेरा पॉलिश है, शू रैक में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, कौन से ड्रेसेस किस कलर के मैंने आमतौर से पहनने हैं, सर्दी गर्मी के कपड़ों में क्या फर्क होता है, मैं कलर्स में क्या फर्क होता है, और खास तौर से बॉयज के लिए यानी इस उम्र में भी आने के बाद और इससे आगे भी जाने के बाद बॉयज की मजमूई सूरत हाल ये होती है कि कभी बेल्ट नहीं मिल रही होती, कभी सॉक्स नहीं मिल रहा होता, कभी शू नहीं मिल रहा होता। तो शायद अगर हम इन दिनों पे इन चीजों पे काम कर लें तो फिर हम लोगों को ढूंढ के दें जी यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हमने इस पे जरा सा काम किया। चीज ऐसी हो कि आंखें बंद करके लाइट में ना हो तो आप जाके हाथ डालो और निकालो। अच्छा, एक चीज है हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं कि हॉस्टल, मैं समझती हूँ अगर माँ यानी कि पेरेंट्स अपनी पर आ जाएं तो वो हॉस्टल लाइफ अंदाज और बच्चे को करीब रखकर आप घर के अंदर भी दे सकते हो। ये क्यों ज़रूरी है कि आप हॉस्टल ही भेजो? बहुत मजबूरन कोई ऐसे हालात है, कोई मजबूरी है तो आप भेजो, या समझ लो कि अब हमारे कंट्रोल से बाहर बात है, ये वहीं सीख सकता है डिसिप्लिन। तो आप वो डिसिप्लिन घर में भी सिखा सकते हो अगर शुरू से उनको उन तरीके से रखो एक बैलेंस के साथ, तो वो लाइफ क्या घर में नहीं गुजारी जा सकती? बिल्कुल, अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा कल्चर और जैसी एजुकेशन घर में दे सकते हैं तो वाई जो कर सकता है, हाँ जो कर सकता है, क्वालिटी अगर घर में अगर कर सकता है, मगर ये बहुत ही सेंसिटिव काम है, तवज्जो देने की जरूरत है। आमतौर से हम समझते हैं स्कूल टीचर या ट्यूशन वाला, आपने उसको फीस दे दी है, अब वो जाने, उसका काम जाने, वो बच्चे को वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल के दे देगा। नहीं, एक बात बताएं मुझे, हम बात करते हैं टाइम, ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें दोराया नहीं कि लेडीज़ को घर बाहर सब संभाल। हमने इस जदीद दौर में मोबाइल को ऐसे इस्तेमाल किया कि अगर हम मोबाइल ना देखें, सोशल मीडिया ना देखें, तो हमें लगता है हमारी ज़िंदगी नहीं है ना। हम वो 2-2 घंटे भी दे रहे हैं, 4-4। अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें 15-15, 20-20 मिनट में, हर 2-3 घंटे के बाद, यानी कि आप स्कूल बच्चा जाता आता है, उसके बाद आएगा, आपको आधा घंटा देना है, फिर आपको वो स्कूल ट्यूशन जाना आना है, उसके टाइम टेबल रखना है ना, उसको टाइम देना है, फिर रात के उसके खाने के टाइम को, क्या मुश्किल है। अच्छा, मैं समझती हूँ माएँ भी जो है ना वो एक्टिव रहती हैं और डिसिप्लिन, खुद भी डिसिप्लिन में रहती है, बच्चे को भी डिसिप्लिन सिखाती हैं। कहाँ से ये बात आ गई कि हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो बच्चा करीब भी रहता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको साथ नहीं होता अवेश भाई, वो ये कहते हैं कि हमें माँ बाप ने भेज दिया, हमें खुद से दूर कर दिया। तो आप उसकी साइकी के हिसाब से चले ना, जो जाना चाहता है जाए, जो नहीं जाना चाहता, मैं प्रेफर नहीं करती पर्सनली, मैं अपनी बात करूंगी, मैं दुनिया के हिसाब से बात नहीं करूंगी, मैं आम बात कर रही हूँ कि अगर आप कर सकते हो तो अपना टाइम दो बच्चे को, और जितना टाइम आप दोगे ना अपने बच्चे को, जितना आप सबक दोगे ना, खुदा की कसम कोई दुनिया में सबक नहीं दे सकता, वो डिसिप्लिन भी आप दे सकते हो। तो आप इस बात पे कितने मुत्तफिक हैं? मैं इत्तेफाक करता हूँ, अगर क्वालिटी आप घर में दे सकते हैं, टाइम और क्वालिटी दोनों, तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बात है। बल्कि ऐसे पेरेंट्स को तो मैं कहूँगा कि हमारे बच्चे भी आप ले जाएं और उनकी ट्रेनिंग करें, कुछ अरसा ही सही। इसमें भी कोई ऐप नहीं है। पुराने ज़माने में अरब अपने नौ मौलूद बच्चों को उन लोगों के हवाले करते थे जो देहात की फ़ज़ा से आशना थे। तो उससे क्या होता था कि वो नेचर यानी कुदरत और फिर देहाती माहौल, और सबसे बढ़ के ये कि वो जो मामूल और गैर मामूल का फ़र्क होता है वो बच्चों को मुतारफ़ करवा दिया करते थे। आज के दौर में अगर इस तरह से कोई माहौल बन जाए बहुत अच्छा है। एक और इंडोर एक्टिविटी है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, मगर उसका बड़ा वैल्यूएबल किस्म का इम्पैक्ट होता है। आमतौर से छुट्टी के दिनों में, छुट्टियों में बच्चे में ज़रा सी सुस्ती होती है, यानी ज़ाहिर सर्दियों के माहौल में वैसे भी हम सब इस वक्त सुस्ती का शिकार होते हैं कि जी सर्दी है या बाहर निकलें। तो एक्टिविटी एक्सरसाइज वाली लाजमी करें, हो सके तो घर के अंदर करें। जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन है, वो प्रैक्टिस करना सिखाएं, छोटी उम्र से प्रैक्टिस करना सिखाएं। खुद पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होकर करें, साथ में बैठें, जिसे हम मुराकबा कहते हैं। बैठें 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, मगर ये एक्टिविटी आपके माइंड साइंसेस को एक्टिवेट करती है और आपकी थॉट, बल्कि मैं कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा थॉट प्रोसेस से निकल कर आप क्रिएशन और क्रिएटिविटी की तरफ आ जाते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट दौर है, बल्कि फास्टेस्ट दौर है। बच्चे तन्हाई में भी खुद को टाइम नहीं दे पाते, मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाएं। इंडोर एक्टिविटी है, बड़ी क्वालिटी एक्टिविटी है, साथ साथ छोटी मोटी मामूल की एक्टिविटीज़ जो एक्सरसाइज वाली हैं वो भी करवाएं। ऐसा ना हो कि बच्चा फिजिकली कमज़ोर हो जाए। अच्छा, ये लोग, बहुत से लोग समझते हैं कि बच्चों को अगर ताकतवर चीज़ें खिला देंगे तो वो कमज़ोर नहीं होंगे। जी, ताकतवर चीज़ों को खिलाने के बाद उनको हज़म करने की सलाहियत भी चाहिए होती है, और उसके लिए बॉडी का रेगुलरली मूव करना, जिस्म से पसीना निकलना, एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना, भाग दौड़ करना, खास तौर से इस एज में बहुत ज़रूरी है। अगर हम आउटडोर नहीं भी कर पा रहे किसी भी वजूहात की बिना पर, तो इनडोर कम से कम बच्चों के लिए लिमिटेड एक्सेस में घर के माहौल में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो पुशअप्स लगा सकें, या वो कम से कम घर की सफाई करें, तो वो इनकी इंगेजमेंट रहे। ये बिल्कुल भी ना बनाया जाए कि शहजादा आ गया छुट्टियों में, अब शहजादे के लिए 2 महीने आराम ही आराम है, लिहाजा शहजादा ना झाड़ू को हाथ लगाएगा, ना बर्तन को हाथ लगाएगा। ये काम तो सिर्फ लड़कियों का है। और ये भी बिल्कुल ना हो कि अगर सिर्फ लड़कियां हैं तो वो 2 महीने की या 1 महीने की छुट्टियों में बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाएंगी। उनको सिखाया जाए कुकिंग जैसी चीज़ें। पुराने ज़माने में कढ़ाई, जैसे कि अभी यदि सारा ने कहा, वो बुनना सिखाया करते थे, वो एक फ़न होता था। आप अगर फारिग भी बैठे हुए, फरागत के हाल में भी आप कुछ ना कुछ सीख के एक आर्ट दिखा दिया करते थे। Exactly. आज तो आप आर्ट से आ रही हो। 20 सालों में इतना चेंज आया है कि अब हमें वो लगता है कि 20 साल पुराना, कम से कम 50 साल पुराना दौर हम जी रहे थे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सीनियर नहीं कहते, मिडिल एज की जो खवातीन है, मोस्ट ऑफ देम, आप अपनी टीम में किसी से पूछेगा, उनको सिलाई कढ़ाई इस हद तक तो आती होगी जो उनके वालिदैन ने या उनके बुजुर्गों ने उनको सिखा दी। अगर आप ये आज के बच्चों से पूछें नहीं आती, तो उनको नहीं, कुछ वो नहीं आती। डिजाइनिंग भी नहीं आती। तो डिजाइनर भी, स्पेशली पैसिफिक कोई बंदा डिजाइनर बन रहा है, वो बच्ची हो या बच्चा, लेकिन वैसे किसी को नहीं। पहले के दौर में ये था कि हर चीज आती थी। मैं बता रही हूँ ना, हम 5 बहनें और पांचों को अम्मा ने सब कुछ सिखाया हुआ था, तो सबको आता था। आज ये कि देखिए ना, आप घर में बैठे हो, ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, आपको टेलर काम नहीं करके देता, तो आपको इतना सलीका, तो अगर आप मेट भी रखते हो, आपको एक तरीका नहीं है, पता नहीं कि सफाई किस तरह होती है। आपने आया है, बस मेट ने दिया, वो अपना आइए मेट और आकर दिया है, आपने खाया है, आपको पता नहीं पका कैसे, आप बता नहीं सकते कि उसमें अंदर क्या डला हुआ है। तो हम भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है। अच्छा, एक यूं कहें कि जो है हमारे जुनैद जमशेद साहब, जो बहुत ही दिल अजीज़ बंदे थे, यूं कहें कि 1964 में उनकी पैदाइश। उसके बाद पीटीवी से स्टार्ट किया उन्होंने, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न से, जहाँ से हुआ दिल पाकिस्तान, और चेंज आया उनमें। अगर हम बात करें उनके चेंज की, एक चार, क्योंकि एक होता है ना सूरत और सीरत, वो उसी शक्ल के या तबीयत के बंदे थे कि जो ज़ाहिरी थे वही बातिन थे, तो उन सब उनको प्यार करते थे। 2004 में एक ऐसा चेंज आया कि वो तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ हो गया। फिर उसके कुछ अर्से के बाद उन्होंने ब्रांड का लॉन्च किया। तो ये सारी चीज़ें चेंज। और फिर अगर हम बात करें कि हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि लाजमी स्टार्ट हमारे माशाल्लाह से पीटीवी से था उनका, तो तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। और उसके बाद 2016 में, आज ही की तारीख 7 दिसंबर को, फ़ज़ाई हादसे में इससे यूँ बात करें कि इस दुनिया फ़ानी से रुखसत ली, और जाके हम तो दिल से कहेंगे जन्नत में अपना घर बनाया। अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम दे, क्योंकि हम उनको प्यार से, मोहब्बत से याद करते हैं, क्योंकि ऐसा वो टाइम जब स्टार्ट पीटीवी का और इस तरह का वो नगमात जो मुल्क के हवाले से हों, या उनकी तबीयत की बात जब हमने की कि उन्होंने जिस तरीके से तबलीग की तरफ गए, तो ये सारी जो पॉइंट्स बुलाते हैं, जो उनकी नेचर, जो उनसे मिलते थे, उनमें थोड़ा प्यार का अंदाज़ था। तो इसलिए आज भी वो हमारी यादों में, हमारी सोच में जो है ना ज़िंदा है। सो मैं कहूँगी कि आप भी उनके बारे में थोड़ा जो बात करना चाहें। मरहूम जुनैद जमशेद इस दौर को पिछले दौर से मिलाने वाले उन नाकाबिल फरामोश अफराद में से हैं कि जिन्होंने हमें माजी और मुस्तकबिल का फ़र्क बयां करके दिखाया। मालूम ये होता है कि उन्होंने आगाज़ सिंगिंग से किया, मगर मतलूब उनको ये था कि खुदा से लोगों को मिलाया जाए। ख़ुद उनके कलाम जो उन्होंने गुनगुनाए, मेरा दिल बदल दे, इस बात का मुंह बोलता हुआ सबूत है कि उनका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्बत अंदाज से उस मकाम पे पहुंचा दिया था कि वो अल्लाह वाले
और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले थे। इसके अलावा अगर उनके उस हिस्से को देखा जाए जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, उसमें सबसे नुमाया उनका दिल पाकिस्तान। आज भी जब हम उसको सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि इसको लिखने में या इसको गुनगुनाने में एक मोहब्बत का अंसर शामिल है। आज भी वो लम्हात को ताज़ा कर देता है, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरा एक इत्तेफाक उनसे मुलाकात का रहा, वो भी एक टेलीविज़न के ऊपर, और उन्होंने उस तकरीर को शाबाश भी कहा और बड़ी दाद दी। जब वो तकरीर मेरी जारी थी, दौरान तकरीर भी उनसे रहा नहीं गया, उठ के वो मिलने को तैयार थे और उन्होंने उस प्रोग्राम में भी बहुत दाद दी। आखिर में भी उनसे बड़ी मोहब्बतें और चाहतें मुझे वसूल हुई हैं। मैंने उनको ज़ाती हैसियत में बड़ा शफीक, मेहरबान और खौफ खुदा रखने वाला पाया, इसमें कोई शक नहीं है। हम आज उनके लिए दुआ गो हैं और परवरदिगार से मग़फ़िरत के तलबगार हैं, उनके लिए भी और जो उनके वरसा हैं उन तमाम बच्चों के लिए परवरदिगार रहमत के रास्ते माशाल्लाह। क्योंकि आज तक भी लोगों को उनकी नाते भी याद है, जिस तरह दिल पाकिस्तान याद है। ये बड़ी ऑनरेबल बात है। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त क्यूट से स्टूडेंट मौजूद है जो कि मैं उनके बारे में बताऊं कि मैंने सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पीटीवी नेशनल का ये बड़ा कमाल है कि हमें इतनी उन्होंने लीलेंसी दी हुई है कि कोई भी आना चाहे हम किसी को भी बुला सकते हैं जो इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है कि हमें जो यूँ कहें कि मुझे शौक़ है शायरी का, होस्टिंग का, लिखने का, पढ़ने और न्यूज़ के हवाले से, शोज़ के हवाले से, तो अगर है तो ऐसा भी टैलेंट हमें दिखाना चाहिए। सो हमारे पास एक मौजूद है और हमारे बड़ी बात कि हमारे शो के फ़ैन है मुश्तबा अकरम। पहले तो मैं उनको बुलाऊंगी। आ जाए मुश्तबा, आ जाए। वालेकुम सलाम। प्लीज़ बैठे सर। अपना अवैस भाई, ये बहुत प्यारे से बच्चे हैं और आपके भी फ़ैन हैं, हमारे प्रोग्राम के भी फ़ैन हैं, हम सबके फ़ैन हैं, सबके पंखे हैं, तो ये पंखे हवाएं देते रहते हैं। बहरहाल ठीक है, हमारे प्रोड्यूसर के ज़रिए हमसे कांटेक्ट किया। उसके बाद मैं बात बताऊं कि शायर भी है, छोटे से शायर है, छोटे से राइटर है, उभरते हुए राइटर जिसको हम छोटे से शायर या यूँ कहें। अच्छा, हमद, नात, गज़ल और उसके अलावा मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी इन्होंने जो है रिसालों में लिखा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो उनकी जर्नी हम उन्हीं से थोड़ा शेयर करेंगे। मैं कहूँगी आप पूछें इनसे सवाल पहला। मैं मुश्तबा आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये बहुत बड़ा कारनामा होता है। अगर आप कोई हौसला रखते हैं तो आप किसी को रीच आउट करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर शकील साहब से आपने रब्ता किया और देखिए पीटीवी का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। ख़ास तौर से मैडम सायरा का जो ये शो है, ये मोहब्बतों वाला शो है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कलाम सुनाएं जो आपने खुद लिखे हैं, अशार वो पेश करें। मैं सबसे पहले अपना हम सुनाना चाहता हूँ, अपनी हम। ज़बरदस्त। तो सारी मखलूक का बादशाह है मेरा रब, शक। सारी मखलूक का बादशाह है मेरा रब, वो मुनसिफ है, राज़िक है, वो है मेरा रब। समंदर की मछलियाँ भी करें जिसकी बयां हम, फरिश्ते भी करें जिसका सजदा, वो है मेरा रब। भटके हुओं को जिसने बख्शी है राह निजात, भटके हुओं को जिसने बख्शी है राह निजात, जिसने आसमां से उतारे नबी, वो है मेरा रब। बंदों से मोहब्बत जो रखता है बेपनाह, जो रसूल पर दुरूद भेजे, वो है मेरा रब। करूं क्यों ना विर्द उसका मैं लैलो नहार, जिसने पाला है मुझको महद तलहद, वो है मेरा रब। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, दिल जीत लिया। जबरदस्त। थैंक यू। उर्दू का इस्तेमाल भी उन्होंने बड़ा सोच समझ के मुंतखब अल्फाज के साथ किया। महद से लहद तक की बात की है और फिर लैलो नहार से मालूम होता है कि अरबी मुताला भी अच्छा है और चीज़ों को समझ रहे हैं। इस आपकी एज कितनी है मुश्तबा? मैं 17। चलें, ये भी एक अच्छा है कि नौजवानों के लिए मोहम्मद बिन कासिम 17-18 साल की उम्र में यहाँ आ गए थे, तो ये भी एक इंस्पिरेशन है कि जी ये 17 साल की उम्र में पीटीवी में आ गए हैं और आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। अब इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो आगे बढ़ना चाहता है वो वाकई बढ़ जाता है, जो खुद को छोड़ देता है तो वो वहीं रह जाता है। ये चीज़ तो सच है। आप अपनी जर्नी शेयर करें, कैसे यहाँ पीटीवी तक पहुँचे? पीटीवी मैंने बहुत सारे, पहले तो मुझे पब्लिश वगैरह करने का शौक था, तो मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में मैसेज वगैरह किए, किसका रिप्लाई आया, तो मेरी चीज़ें पब्लिश वगैरह हो गई। फिर मुझे टेलीविज़न अपीयरेंस का शौक था, मैंने बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स में मैसेज वगैरह किए थे। फिर आपका पेज मैंने फॉलो किया हुआ था, फिर वहाँ से मुझे प्रोड्यूसर साहब की आईडी मिल गई, मैंने उनको मैसेज किया, फिर उन्होंने अच्छी बात है फ़ौरन रिप्लाई भी कर दिया था। फिर उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने अपनी सारी चीज़ें उन्हें सेंड की, फिर उन्होंने बात की और फिर मैं अब आपके हाय शकील भाई, आप नंबर ना शेयर करा करें डर लगता है, पर बहरहाल ये नंबर अच्छा शेयर किया कि काम आ गया। जबरदस्त, हमारे जबरदस्त जो इनके व्यूअर्स आ गए। खूबसूरती है और मैं इस उम्र की और इस सदाकत की तायीद करता हूँ।
17 साल के हैं और उन्होंने जो दिल में था वो कह दिया कि जी मुझे टेलीविजन अपीयरेंस का शौक था, लिहाजा मैंने खुद से देखा और ये चीज़ें हुई। हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं जिनको इससे ज़्यादा शौक होता है मगर कहते हैं हमें तो कोई शौक नहीं है। वो कहते हैं कर भी नहीं सकते कुछ, कर भी नहीं सकते, मगर बड़े लोग जिनको शौक होता है वो इसका एतराफ़ नहीं, हमें कोई शौक नहीं है, वो तो बुला लेते हैं तो चले जाते हैं। नहीं जनाब, आप बड़ी दरखास्तें लगाते होते हैं और ये बड़ा एजाज़ का काम है। आज भी इस मुल्क में खासतौर से पीटीवी जैसे इदारे का उसकी स्क्रीन का हिस्सा बनना, ज़ाहिर अपने लोगों में बैठने नहीं तो फिर किसके साथ बैठेंगे। खुशी की बात ये, इनकी एक और बात अच्छी है और प्रोड्यूसर साहब की बात अच्छी है कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टाइम। ये पॉइंट वाली बात है। आपकी टीम को इसमें शाबाश जाता है कि वो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड सारी चीजें चल रही हैं। उनको क्या पता ये कौन है। सही तो बात है। इसका मतलब ये कि मुश्तबा ने रास्ता खोल दिया है उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं। शकील साहब से राब्ता करें, शलीन साहब से राब्ता करें और शायद हफ्ते में 10 दिन में एक प्रोग्राम ऐसा हो कि जिसमें नए उभरते हुए टैलेंट को रास्ता मिल जाए। हालांकि हम कहते हैं अवेश भाई, हर बार कहते हैं YouTube पे आप हमें कमेंट्स करें, आप हमारी आईडी पे, जैसे इन्होंने जद्दोजहद की, अगर जो करना चाहता है वो कर लेता है। इन्होंने आज उस चीज पे स्टैम्प, मेरे अल्फाजों पे स्टैम्प लगा दिया कि आप सही कह रही हैं कि अगर हम करना चाहें तो हम आ सकते हैं आपके सामने। जो आना चाहो तो 1000 रास्ते, जो ना आना चाहो तो 100 बहाने। 100 बहाने। अच्छा, इनसे हमने हम तो सुन ली है, अब कुछ अशार वैसे भी अशार, गजल जो भी सुनाना चाहे। ग़ज़वे बदर पर मैंने एक लिखा था। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ज़माना अब भी चर्चा करता है अस्हाबे बदर का, नबी के जानिसारों के तहम्मुल और सब्र का। चला था दुश्मनों के सामने छोटा सा वो लश्कर, हुए वो फतह याब आखिर में बिस्मिल्लाह तो पढ़कर। तो तू भी मांग मदद उससे, खुदा ही देगा तेरा साथ, न चाहे वो तो कोई भी बटाएगा ना तेरा हाथ। रसूल और उनके जानिसार चले जो हक़ की राह में, कुरान भी हो गया नाजिल मोहब्बत और चाह में। न छोड़ी एक भी नमाज, अदा किया हर एक फ़र्ज़, अदा किया हर एक फ़र्ज़ समझकर अपने ऊपर कर्ज़। मोमिन के बस में तो है करना महज शेर गोई, मिला है इस जहान में उनका हम पल्ला ना कोई। मोमिन मेरा तखल्लुस है। जबरदस्त जबरदस्त, क्या गाल कर दी। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी जिस तरीके से आप बयान करते हो, नोट करते, क्योंकि टीचर्स वाली सोच और नजर होती है। मोमिन एक बहुत बड़े शायर का भी तखल्लुस है और मोमिन खान मोमिन की शबी और ज़ाहिर उनकी नकल करके और उस रास्ते पे चल के एक नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें नकल का ही तकाजा करती हैं। वो इंस्पिरेशन होती है। हाँ, वो नकल एक ऐसा जुमला है जो ज़ाहिर मनफी तौर पे मुतारफ़ करवाया गया, मगर देखिए कोई अगर अच्छी राह पे चल रहा है तो उसकी नकल करके आप पीछे राह पे चलेंगे। जबरदस्त है और ये बहुत अच्छी बात है। फिर इनकी शायरी में जहाँ औज़ान का ख्याल रखा गया है, वहाँ सलीके का भी ख्याल रखा गया है। चाहते बल्कि अच्छा है कि नहीं चाहते, इन्होंने चाहा कि अस्हाब बदर पे गुफ्तगू की जाए, उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जाए जो जुर्रत और शजाअत का इस्तिआरा हैं, ना कि उन लोगों के ऊपर कि जो खुद अपने घर में भी किसी को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं उनको मिलती होती। मगर इनसे मुझे अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, ऐसे ही बहुत से लोगों के साथ उम्मीदें मेरी वाबस्ता हैं। ये जो नौजवान नस्ल है ना अदी सायरा, इनको खुदा ने ज़ाहिर पिछले ज़माने से अगले ज़माने के लिए पैदा किया। इनके अंदर टैलेंट भी ज़्यादा होगा, यकीनी सी बात है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल शरीफ है, आपने फरमाया कि अपने बच्चों को पुरानी चीज़ों के अलावा नई चीजें सिखाओ, यानी सिर्फ उनको पुरानी चीजों पर मोहित ना रखो, वो नए दौर नए जमाने के लिए पैदा हो। एक आना चाहिए। इकबाल ने कहा नया राग है, जमाने के अंदाज बदले गए और नया राग है सांस बदले गए, और जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जिगर से वही तीर फिर पार कर। तो ये पीरों के उस्ताद होने के लिए पैदा हुआ। सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहते हैं? राइटर बनना चाहते हैं कि बस राइटर बन जाऊं? फिर राइटर से मुराद आप गज़ल्स लिखते हैं? गज़ल लिखता हूँ, लेकिन टोटली अपनी लाइफ में मुझे वो एज अ राइटर, जैसे प्रोफेशनल राइटर नहीं, जैसे वो थोड़े बहुत आर्टिकल्स वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों का मुझे शौक है तो मैं वो सब लिखता हूँ। बाकी नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ जैसे नॉर्मल लोग ग्रेजुएशन मास्टर्स यही करने का शौक है। मेरी सिस्टर्स भी हैं, वो भी गई हुई हैं जर्मनी मास्टर्स करने, तो मास्टर्स करने, तो मुझे बस इसी तरीके का शौक है। मेरी एक सिस्टर है वो डॉक्टर बन रही है और एक छोटा भाई है वो हिफ्ज़ कर रहा है। तो नॉर्मल हम ऐसे ही कोई नॉर्मल ऐसी पढ़ाई करते हैं, दीन और दुनिया का पैकेज साथ चल रहा है। वाह जबरदस्त, बस ऐसे ही सब पढ़ाई लिखाई नॉर्मल, और ये जो है ये थोड़े से साइड में बस ऐसे ही। अच्छा, अम्मा अब्बा ने कहा खुद दिल का, अम्मी अब्बू आपने सपोर्ट करते हैं उसके बाद, तो उस हवाले से भी ये दिल में ख्याल आ कि मुझे उनके ख्वाब पूरे करने।
ख्वाब वैसे पापा और अम्मी ने इस बारे में तो कभी भी इतना फोर्स नहीं किया कि टेलीविजन अपीयरेंस ये सब, नहीं, लेकिन टेलीविजन के अलावा भी कि पढ़ाई के हवाले से बेटा अपनी जिंदगी बनाओ, आपको लाइफ इस तरह गुजारनी चाहिए support ताकि तो आप करते अपने हैं। आप को खुद सपोर्ट करो आगे जी चलकर। सपोर्ट तो करते हैं, इसके अलावा हम भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। घर में मैं खुद बच्चों को ट्यूशन दे रहा होता हूँ थोड़े से अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए, मेरी सिस्टर भी, तो ये नॉर्मल। मेरा पता नहीं क्यों दिल कह रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर इनका ताल्लुक अगर कराची से ही है जी कराची तो से है। औरंगी से ताल्लुक है या औरंगी टाउन में पहले हम रहते थे, फिर हम यहाँ पर अभी नॉर्थ कराची में शिफ्ट हो गए। मेरी आपसे देखिए कसौटी ये जवाब जरूर अब पूरी एड्रेस ना बताओ बच्चा, सब खड़े हो जाएंगे दरवाजे के बाहर, एड्रेस बता दो, इसलिए वो कि- ढूंढेंगे नहीं यहाँ की एड्रेस, सीधा आपके घर कराची के इस इलाके में जिनसे इनका माजी में ताल्लुक रहा औरंगी, बड़ी पोटेंशियल है। ऐसे लोग ज़ारे उन हालात में आँख खोलते हैं कि जहाँ जस्तजू ही लाजिम होती है। और मैं खुद भी गया हूँ और ज़ाहिर मैंने इनसे मुलाकात का सिलसिला भी यहाँ जुड़ा, तो ऐसे लोग बहुत, इनका ब्राइट फ्यूचर होता है। बस मैं इनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये ना सोचें कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, जैसे सब गुजारते हैं। नहीं, आप एक अलग मंजिल के लिए पैदा हुए हैं, अपना हदफ तय करें और उससे भी आगे जाएं, सितारों से आगे जहाँ और भी है अभी इश्क इम्तिहान और भी है। सच बात है, वही वाली आपकी वाली बात होगी। मैंने क्या कहा था कि हॉस्टल अगर घर में बन जाए तो ये हॉस्टल ही है, आपके साथ भी है और काम भी है। हमारी कहाँ मुलाकात हुई है मुश्तबा? मुलाकात नहीं, मैंने आपसे फेसबुक वगैरह पर बात की है। अच्छा। और इसके अलावा मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। सर की एक स्पीच है, मैं नहीं भागा मगर मेरे दाद भागे, वो जो आपकी, मैं 1947 साल से था, मुझे वो स्पीच याद है ज़बानी, मुझे इतनी पसंद वो है। सुन लें अगर इनको याद है तो, थोड़ी बहुत तो सुन इसके अलावा डिबेट्स वगैरह जी थोड़ी बहुत वो स्पीच याद भी है। मैं 1939 से सांस लेता एक पाकिस्तानी हूँ। मेरी कौम ने इस वतन को बनते देखा, तराशी हुई उम्मीदों के चमन को झनते देखा। मैं हूँ अज़मत जिना के साथ साथ कदमों को कदम मिलाते हुए, ट्रेनों में कटते हुए देखा, टुकड़ों में बटते हुए देखा, वफाकी परचमों की मानिंद सरों को लटके हुए देखा, मगर मैं नहीं भागा, न मेरे अजदाद भागे थे। मैंने कहा रुकूंगा, 100 बार गिराएंगे 100 बार उठूंगा। अमीर बन के इस मुल्क की जड़ें खुरेदने से अच्छा था मैं फल और सब्जी बेचता ये मुल्क बेचने से अच्छा था। अरे वाह, जबरदस्त, क्या और ये आज कितना लकी दिन है कि जिस तकरीर का ये हवाला दे रहे हैं, ये तकरीर एक निजी टेलीविजन के ऊपर जुनैद जमशेद साहब के सामने की गई थी, आपको याद है? उसमें जुनैद जमशेद भी बैठे हुए थे। आज हम उनको भी याद कर रहे हैं, उनको भी याद कर रहे हैं, वो भी इसमें मौजूद थे और वो भी शाबाश दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। आज मैं उसी सिलसिले को जारी रखते हुए इनको शाबाश दे रहा हूँ कि परवरदिगार इनको अच्छा मुकर्रर खतीब भी बनाए, शायर भी रखे, लिखारी भी रखे। भाई आ गए तो छा गए ठा करके। तो बहरहाल जस्ट जोकिंग, पर ॾिसो अलाह साईं कुझु शयूं ईअं हूंदियूं आहिनि जो तव्हां बाज़ारि त विहारींदा आहियो, पर लिंक सां लिंक कीअं मिलंदो आहे। जुनैद जमशेद जो लिंक अची वियो, हुननि जा केॾा वॾा फैन आहिनि। असां सिर्फ़ु फैन चयो, जस्ट मज़ाक उन सिंपल, असांखे एतिरो अंदाज़ो न हुओ छो जो एतिरो हिननि बि असांखे हिननि जे बारे में न ॿुधायो। उहा ॻाल्हि बि तव्हांजे साम्हूं ज़ाहिर की कि कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं। उन्होंने खुद बताया कि वो कितने बड़े फ़ैन हैं उनके, जबकि हमें जस्ट पता था, फ़ैन तो मैं उनको करी थी पंखे। जस्ट वाकई सच्ची बात है, जब दिल से दिल को राह होती है तो मंजिल खुद ब खुद आपके सामने चल के आती है। तो आप भी इसी तरह करें, ये भी एक इंस्पिरेशन है। आप इसको देखें, ये भी तो बंदा यहाँ बच्चा यहाँ पर हमारे पास बैठा हुआ है ना, तो आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो यकीन करें आपकी लाइफ में भी ऐसे दिन आएंगे। सिर्फ ईमान को ताज़ा रखें। हमारे यहाँ ना ईमान ताज़े नहीं रखे जाते। हम ये कहते हैं हमें पका पकाया ट्रे में आकर मिले। अच्छा ट्रे में मिल जाए तो उसको काट के खाना, चलो काट के भी कोई खिला दे, मुंह तो खोलना पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा, हजम तो करना पड़ेगा, वो तो कोई और नहीं कर सकता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ऐसा ही कि हम आगे इसी वजह से बढ़ नहीं सकते। आप कुछ जी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ईमान एक ऐसी चीज़ है, खुद अगर आप कुरान का मजमून भी पढ़ें, अहादीस का मुताला भी करें, तो इसे बार बार ताज़ा करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो कहता है कुरान के, जब कुरान की आयात पढ़ी जाती है ना, तो मोमिनीन के जो कुलूब है वो ज़िंदा हो जाते हैं, यानी उनके अंदर कैफियत ज़िंदगी जैसी होती है। वजिलत कुलूबहुम का एक इशारा दिया गया है। तो ईमान एक ऐसी सूरत हाल में रहता है जो समंदर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव का हिस्सा रहता है। कैसे ईमान को ताज़ा करें, ये बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें जो बुज़ुर्गों से हमने सीखी हैं वो ये कि या तो औलिया-उल्लाह की सोहबत में बैठे, यानी उन लोगों की सोहबत में कि जो ईमान को ताज़ा करते हैं, एग्जैक्टली, ना कि फजूल बातें करते हैं। अभी चूंकि हमारा विंटर वेकेशन का टॉपिक भी चल रहा था, वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, अल्लाह अकबर। अभी ये बात इतनी दिल को हिला देने वाली है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा ना कि तुमने क्या हरकत की है कि तुम जहन्नुम में थे, 4 बातें उन्होंने बताई हैं। वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, एक हिस्सा उसका ये है कि हम एक काम और करते थे। इन 3 बातें मैं एक तरफ रख रहा हूँ। जो चौथी बात है वो ये कि हम फजूल बैठ के बातें किया करते थे, फजूल बातें, बेवजह बातें, बेमकसद बातें।
और फजूलियात को डिस्कस किया करते थे। एग्जैक्टली। वेकेशंस हो या ना हो, हमारी वो महफिल कि जिसका हासिल कुछ नहीं होता इंतहाई गिरावट का शिकार होती हैं, बजाय उसके कि हमें सोबत अच्छे लोगों की कंपनी इख्तियार करनी चाहिए, उनके साथ सीखना चाहिए। पहली चीज़ ये है। दूसरा, ईमान को जो ताज़ा करता है, यकीनन हमें मुसलसल किताबुल्लाह का जिक्र करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे ईमान ताज़ा होता है। और तीसरी बात ये कि हमें सफ़र करना चाहिए, नेक लोगों के साथ नेक मकामात जाना चाहिए, ज़ियारात या जो भी चीज़ें हैं उनको देख के हमारे दिल में कैफियत उठती है, यार ये कैसे लोग थे। ये जैसे अभी असहाब बदर का जिक्र किया, क्या वो पोटेंशियल आज हमारे अंदर है? जिक्र हुआ तो ईमान को जरा सा झटका लगा कि नहीं यार, हम वो लोग नहीं है, हमें होना है, हमें कोशिश करनी है। ऐसे ही ये 3 चीजों को फॉलो अगर हम विंटर वेकेशंस में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, यूजुअली भी करना चाहिए। वरना क्या होगा, ईमान को जब उसकी ग़िज़ा नहीं मिलेगी ना, वो भूखा होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। फिर कोई भी आके एजेंट ब्रेन वॉश करके आपके ईमान को परचेज कर लेगा, यानी आपको किसी भी चीज़ का आदी बना के या अपने प्रोपेगेंडा का शिकार बना के फिर आप उस तरफ चले जाएंगे, उसकी वावा में लग जाएंगे, आपका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। ये इतनी बड़ी ताकत है ईमान। कुरान में एक आयत है जिसका मैं मफहूम पेश करूंगा। आराब आए और उन्होंने कहा कि जी हम ईमान ले आए, तो हुक्म ये आया कि इनसे कहो कि तुम ईमान नहीं लेकर आए, लेकिन तुम इस्लाम लेकर आए। ईमान इससे आगे की चीज़ है और ये इतनी आसानी से नहीं आता। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें जिस घर में पैदा किया, साहिबान ईमान लोगों में पैदा किया, मगर हमें इसको ताज़ा करने की ज़रूरत है, इसको हमें फ्रेश करने की ज़रूरत है और बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत है ताकि इसकी पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात आपने कह दी है। मैं समझता हूँ ये बात आपने कही नहीं है बल्कि आपसे कहलवाई गई है, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम जाता है, ईमान के ऊपर फोकस कर ले। हमारा पाकिस्तान का भी ये मकसद है। कायद आज़म ने 3 चीज़ें अभी बताई हैं और जिसका आप बारहा जिक्र करती हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। उसके बगैर जिंदगी नहीं है। फेथ नहीं है तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। उनके बगैर जिंदगी नहीं है। सच बात है। मुझे यकीन करें, मेरी एक्सप्रेशन खराब हो जाती है मैं अगर झूठ सुनूं। मैं कहती हूँ झूठ जो बोलकर आप बच जाते हो कुछ टाइम के लिए, झूठ खुलता ज़रूर है। अच्छा है, बेहतर है पहले मान लो। और यही चीज़ मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ कि झूठ कभी मत बोलना, चाहे वो शीशे का इतना बड़ा बाउल जो वो मैंने कोई लाख रुपए का भी खरीदा वो टूट जाए, लेकिन बोलना है मम्मा मुझसे टूटा, क्योंकि छोटी सी बात है लेकिन वो दिल में घर कर जाएगी। मेरी बेटी झूठ बोलती है, वो आदत पड़ जाएगी उसको झूठ बोलने की। छोटा सा झूठ बड़ा झूठ में तब्दील हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर वो झूठ पे झूठ उसका एक पलंदा, एक पहाड़ तैयार हो जाता है। उससे बचे। आप क्या कहेंगे मुश्तबा जाते जाते? मैं बस यही कहूँगा कि जैसे पीटीवी ने मुझे मौका दिया, ऐसे तमाम चैनल्स को भी मौका देना चाहिए कि वो यूथ को थोड़ा सा मोटिवेट करें और ज़बरदस्त हमारे लिए थोड़ी सी जो नॉर्मल ये जो थोड़ी सी फेम की जो राह है, ये हमारे लिए थोड़ी सी और मज़ीद हमवार की जाए। हमें भी शौक़ होता है लेकिन कोई वे नहीं मिलता। जैसे मुझे प्रोड्यूसर साहब ने रिप्लाई दे दिया, बहुत सारे रिप्लाई नहीं देते, तो हमें कोई वे नहीं मिलता। तो हमें चाहिए कि बस उन्हें भी चाहिए और हमें भी चाहिए कि थोड़ी सी एफर्ट करते रहें ताकि ये होते रहे। और इसके अलावा स्टडी पर हमें फोकस करना चाहिए और बस है। और इस चीज़ से ना डरो कि तुम लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, पहुँच सकते हो। जब मुश्तबा पहुँच सकता है, आप भी पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले तो अभी हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर लेते हैं पूछे बगैर। मेरे सामने जो बैठे हैं मेरे प्यारे से भाई, वही आपको बुला लेंगे किसी वक्त। कैसे अवैस भाई? हाँ इंशाल्लाह। कहाँ बैठे? ये बैठे हुए यही बुलाएंगे। पहला काम तो हो चुका है, अब वो दिन हम डिसाइड करेंगे कैसे, कहाँ, जहाँ सूट करता हो। तो पहले तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है इसके लिए। अच्छा मुझे कह रही है तो फिर ठीक है। मैं तो वो कहते हैं कि बहनों का मान रखने वाला भी भाई होता है। अरे वाह, तो आपने कह दिया, हो गया। रमजान नशरियात में मुश्तबा के लिए टास्क है कि या तो जैसे कि ये शायरी लिख के लेकर आएंगे रमजान से मुतालिक, वो इनके जरिए हम लोगों के सामने रखेंगे, यही सुनाएंगे पढ़ के। और अगर वो तकरीर करना चाहते हैं तो भी इनके ऊपर दोनों ऑप्शन। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का काम लेके जाते हैं कि उनको इंस्पायर करें कि उनका जो भी जगह जहाँ काम करते हैं वो लोग कहें कि इसको बुलाओ और बार बार बुलाओ। ये अपने ऊपर है, क्योंकि एक जिंदगी में पर्ची जरूरी होती है इस हद तक। हाँ, मैं इसको ऑन करती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे। हमारे यहाँ पर्ची कहा जाता है उसको। पर्ची इस सेंस में कि आपके ताल्लुकात नहीं होते, ठीक है, आपके वास्ते नहीं, वो पर्ची काफ़ी है कि यार इसको एक चांस दे दो, दूसरा भी दफ़ा भी कह दो चांस दे दो, तीसरी बार भी कह दो चांस दे दो, क्योंकि चौथी बार कैमरा कहता है मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा चाहे दुनिया चांस दे दे, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं कि स्क्रीन पे आओ। तो आपके अपने एफर्ट से मेहनतें तो उतने हद तक की तो ज़िंदगी की पर्ची चलती है, उसके बाद आपका काम चलता है, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, आपके ताल्लुकात नहीं होते वैसे। अब ये भी एक पर्ची है। कैसे पर्ची है? कहा गया, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है ये पर्ची है।
नहीं, सच बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ ना ये चीज़ इस तरह ली जाती है, आप उसको पर्ची ना कहें, आप उसको ये कहें कि भाई उसका टैलेंट था, हमने उसको मौका दिया, ये तो पर्ची पे आया हुआ है। ये चीज़ मुझे जहर की तरह लगती है। बेशक जिस तरह मेरा बोलता हुआ आपको लग रहा हो कि कैसे पर्ची है, इसी तरह, क्योंकि हमारे यहाँ ये जाता है यार ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदी काम कर रही है, ये पर्ची पे। भाई पर्ची पे तो कैमरा कैसे उसको बर्दाश्त कर रहा है अब तक, ये सोचने की गौर तलब बात है। इसमें तो ज़रूर गौर कीजिएगा। किसी दिन मैं बैठ के इस टॉपिक में बात करूँगी कि ये होता क्या है असल। सो थैंक यू सो मच मुझे हजम करने के लिए। और अवैस भाई भी हैरान और परेशान हो गए, पर्ची का इस्तेमाल ले रही है, क्या पर्ची है, तो इनसे भी मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि इनको भी नहीं पता कि मैंने किस वे में कहा है। आप लोगों से भी करूँगी। थैंक यू सो मच अगेन। और फिर हम बात करेंगे। सो सायरा अली खान को इजाज़त दिए, कल दोबारा मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।